नेक्स्ट इज व्हाट, टेल मी सम एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अब सबके ही कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, शर्म आ गई हो टाइप्स, है ना। और वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन क्या हो सकता है, सर मैं एक लड़की को, मतलब एक लड़की मुझे हाई कर रही थी, मैंने भी हाई कर दिया, बट देखा वो मुझे नहीं कर रही थी, मेरे पीछे वाले को कर रही थी किसी को, मेरी पोपट हो गई। ठीक है, तो यस दिस कैन बी एम्बैरेसिंग मोमेंट, हो सकता है। सर मैं पीटीएम गया हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी ने आके पूरी क्लास को बता दिया कि लड़का नहाता नहीं है। ठीक है, प्रेयर नहीं बुलाया कहीं स्कूल में, ये बोल सकते? प्रेयर में, प्रेयर मतलब मेरे को बुलाया पर मैं बोल नहीं पाया प्रेयर। हाँ बिल्कुल। सर मेरे को प्रेयर बोलने को बोली बट पोपट हो गई मेरी पूरी स्कूल के सामने, वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ठीक है, वही जानना चाह रहा है भाई वो। अब देखो एम्बैरेसिंग मोमेंट के नाम पर अगर तुमको ऑन द स्पॉट पूछता वो, शायद तुम ऐसी चीज बता जाते जो तुमको रिवील नहीं करनी चाहिए थी शायद। ठीक है, उसी चीज से बचने के लिए वी आर प्रैक्टिसिंग दिस इन एडवांस। ठीक है, ये देखो, तुमने स्कूल या कॉलेज टाइम पे क्या मस्तियां करी हैं, क्या मिसचीव्स करी हैं। अब अगर तुम ये बोल दोगे सर मैंने दिवाली के टाइम पे वॉश में पटाखे फोड़े हैं, तो ये चीज़ तो गलत है, ये नहीं बोलनी चाहिए। सर मैंने टीचर्स को ऐसा वैसा कर दिया, परेशान वरेशान, नहीं भाई, ये डिसिप्लिनरी इश्यूज कर देगा क्रिएट, ये एक्स्ट्रा क्लासेस में डिसरिस्पेक्ट। बंक। एक सेकंड, है ना, ये तुम्हारा टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट दिखा देगा। एक्स्ट्रा क्लासेस में बंक मारना ये भी गलत है। क्यों, साले है तो हो तो पढ़ाई रही है, तू उस चीज को मिस आउट करके जा रहा है मिसचीव के नाम पर। छोटी मोटी मिसचीव्स क्या हो सकती है भाई, छोटी मोटी शैतानी ये नहीं हो सकती। टिफिन डस्टर टिफिन फाड़ चुरा देना, के खाना। फ्रेंड्स की वही, बॉटल या कुछ भी छुपा दे। एग्जैक्टली फ्रेंड्स की बोतल छुपा देना, सेकंड क्लास में टिफिन पूरा खा जाना, है ना। अटेंडेंस के टाइम पे दोस्त का मुंह बंद कर देना कि साले तेरी अटेंडेंस नहीं लगने दूंगा, तू भी मेरे बराबर पे आ जा। ठीक है, ये सब क्या है, ये छोटी मोटी मिसचीव्स है जो काइंड बाथरूम में ऑफ बंद अच्छे कर वे, देना। ठीक है, काइंड ऑफ अच्छे वे में ही ली जाएंगी। दीज आर नॉट समथिंग दैट विल हैम्पर योर डिसिप्लिन वाली इशू कि साले ये ऐसे कैसे कर रहा है ये। ठीक है, टाइट्रेशन सबने किया ना 12वीं में, हाँ भैया। है ना। अब टाइट्रेशन का वो एक स्पेसिफिक पिंक कलर लाना होता है, सर उसको पानी मिला मिला करके जबरदस्ती उसका पिंक कलर लेके आते थे, ये भी एक मिस्टेक हो सकती है ना। सर रीडिंग घर से याद करके चले जाते थे, उसी रीडिंग से एडजस्ट कर देते थे। ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्चीव्स है जो बताने लायक भी है, एंड ये तुम्हारी कहीं पर्सनैलिटी को हैम्पर नहीं कर रही है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज मेमोरेबल मोमेंट कह लो या हैप्पीएस्ट डे कह लो, तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था, तुम सोचो कौन सा था। और अगर नहीं था कोई भी, ऐसा हो नहीं सकता वैसे तो, ठीक है, सोचना तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था। इट कैन बी एनीथिंग यार, सर जब मेरे इस 10th में इतने वाला आए था थे मेरे भैया, घर, हाँ, दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था जब। कुछ भी हो सकता है वो तेरी लाइफ का। ठीक है, रिटर्न निकल गया। कुछ भी हो सकता है ऑफ योर लाइफ दैट यू कंसीडर टू बी एज योर हैप्पीएस्ट डे। ठीक है, सर मेरा रिटर्न निकल गया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। सर मैं बहुत टाइम बाद दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गया था, मेरे को बहुत मजा आया था। इट कैन बी एनीथिंग, बट दो प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, चलो, नेक्स्ट, वर्स्ट डे या फिर सबसे उदासी वाला दिन तुम्हारा कौन सा था लाइफ का, ये भी प्रिपेयर करके जाना। आई एम श्योर होगा कुछ ना कुछ, एंड इट कैन बी एनी वर्स्ट डे यार। ठीक है, अगर तुम ये भी बोलोगे ना सर मैं अपने दादाजी से बहुत ज्यादा क्लोज था, उनकी डेथ हो गई थी, चलेगा, वो सुनना ही यही चाह रहा है भाई, सबसे ज्यादा वर्स्ट खराब दिन तुम्हारी लाइफ का कौन सा था। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर विशेस, कि भाई भगवान उतर जाए अगर, या फिर तू, अगर मैं तेरे को पास्ट में भेज दूं 10 साल पहले, तो तू क्या क्या विश करना चाहेगा अपने लिए। एक चीज पता है यहाँ पे हमेशा याद रखना, थोड़े यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक मत होना। मतलब कि सर मेरा एनडीए में हो जाता, मेरा ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब नहीं। फोकस ऑन अ लार्जर लेवल, लाइक सर मैं पेरेंट्स के लिए ये चीज मांगना चाहूंगा, सर मैं अपने देश के लिए ये चीज मांगना चाहूंगा, सर मैं ग्लोबल पीस मांगना चाहूंगा, सब में खुशहाली वगैरह रहे। ये अच्छे रिस्पॉन्सेस है एज कम्पेयर टू सर बस मेरा एनडीए निकल जाता, है ना, सर मेरी 10 लाख की जॉब लग जाती है, वो थोड़ा मतलब है तो ठीक ही, बट थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक सा लगता है कि साला तेरे को दो विशेष मांगने का मौका मिला, वो भी अपने लिए ले रहा है, अरे पेरेंट्स के लिए मांग लेता कुछ। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज योर लास्ट टाइम योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू। भाई मेरे से तो पूछा गया था ये कि आयुष तेरे को लास्ट टाइम गाली क्यों पड़ी थी घर वालों से। अब देखो सोचो, इन जनरल किसी भी 18-20 साल के लड़के को क्यों गाली पड़ सकती है घर वालों से, इट कैन बी एनीथिंग यार। टाइम पे खाना हम ना लेट खा। करते हैं सर, करेक्ट, सर मैंने कोई गीली काम खा करना लिया, मजाक होगा। उड़ाते हो। बिल्कुल, और क्या, सर गीली दलिया बेड पे रख दी, सर बेड पे बैठ के खाना खा रहा था बिना कुछ बिछाए। ठीक है, सर फोन ज्यादा चला रहा था,
रात को राइट? लेट सोना। रात को सर लेट सो रहा था सर, इतनी ठंड के बावजूद बिना कान बांधे बाहर बाहर घूम रहा था। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। इन जनरल तुमको गाली क्यों पड़ सकती है घर वालों से अपने? अब यहाँ पे ये तो नहीं बोलोगे ना सर दारू पी के घर आया था, सर लेट नाइट पार्टीज कर रहा था सुबह 4 बजे तक, ये सब रिस्पॉन्स तो नहीं दोगे ऑब्वियसली। ये सब बहुत सेफ, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स जो दिए जा सकते हैं। करेक्ट? चलो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट एंग्री ऑन पेरेंट्स? अब यहाँ फंस जाते हैं लोग। नहीं सर मैं तो कभी गुस्सा होता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत चिल आदमी हूँ। भाई इंटरव्यू ऑफिसर के बच्चे खुद उस पर गुस्सा कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यस इट इज ऑब्वियस कि गुस्सा आ जाता है, बट तुमको बस रीजनिंग अच्छी देनी होगी कि क्यों गुस्सा आया। अब किसी घटिया रीजन पे तो नहीं आया गुस्सा, ढंग के रीजन पे आएगा। सोचो ऐसा क्या रहा होगा जो तुम्हारे घर वालों ने कर दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया। खुद की केयर ना करना। ठीक है, गुड। हाँ और टाइम पे दवाई नहीं लेना। करेक्ट। ठीक और है भूल जाना। फास्टिंग का कर सकते हैं, स्किपिंग गुड, मेडिसिन एंड करेक्ट, फास्टिंग। डाइट मेंटेन ना करने दें। करेक्ट। ठीक है, बस दीज आर छोटे मोटे रीजंस व्हाई यू कैन गेट एंग्री ऑन पेरेंट्स। बट ऐसा तो होगा नहीं सर मैं, भूल जाना। हाँ अब ऐसा तो होगा नहीं कि सर एक ही बार में चिल्ला दूंगा, पहली बार हुआ पहली बार नहीं, रिपीटेडली ओवर द टाइम होता आया है। हर बार प्यार समझाया है, बट उस दिन सर थोड़ा टोन हाई हो गई थी बस। एंग्री मत बोलना, बोला सर थोड़ी टोन हाई हो गई थी, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब ये देखो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड टू योर पेरेंट्स? तुमने झूठ कब बोला अपने घर वालों से? ठीक है, और तुम भी जानते हो ये झूठ ऐसे वाले झूठ नहीं तो तुम बताओ कि सर मैं बोल के गया था कि दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ बट पार्टी करने गए थे हम। तो तुम भी जानते हो ये चीज थोड़ी बताने लायक होती है। छोटे मोटे झूठ तुम क्या बोल सकते हो अपने घर वालों से, बताओ। सरप्राइज किया बट उनको नहीं बर्थडे बताया। सरप्राइज। देखो नीचे आने वाला है, ठीक है, ये सरप्राइज वाला रोक कर यार रखो, कोई उसके महंगी अलावा। चीज नहीं, लेकिन ऐसा बोल दिया कि वो वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम कुछ महंगी चीज लेकर के आए हो, लेट सपोज मम्मी के लिए, सर मैंने मम्मी के लिए 5,000 की साड़ी ली थी एक, ठीक है, बट सर मैंने घर पे बता दिया नहीं मम्मी ये तो 1200 की ही है बस। देख रहे स्पोर्ट्स हो? में थोड़ी चोट लग गई थी, वो नहीं बताई। करेक्ट, सर स्पोर्ट्स में चोट लग गई थी मैंने नहीं बताई तो क्योंकि वो थोड़ा फालतू पैनिक कर जाते। ठीक है, देखो यही छोटे मोटे झूठ है जो बताने चाहिए। अब देखो, टेल मी सम सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ दो अप्रोचेस हैं, कोई बोलता है कि नहीं सर सीक्रेट्स आर मेंट टू बी सीक्रेट्स, है ना, मैं नहीं बताता किसी को। फिर इंटरव्यू से जवाब वो बोलेगा, प्रेशराइज करेगा, नहीं भाई मैं तो तेरे को जानता तक नहीं हूँ, तू तो चला जाएगा इसके बाद, तेरा दोस्त भी नहीं जानता मुझे, बता दे कुछ नहीं होता। फिर तुम बोलोगे नहीं सर वो तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है मैं बता ही नहीं सकता। अगर तुम ये चीज़ फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज एडमेंट रहना और नहीं ही बताना, तुमको कितना ही प्रेशराइज करते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी ये अप्रोच है तो। या फिर अगर तुम्हारी बहुत डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जैसे कि देखो, टेल मी एनी सीक्रेट, या फिर टेल मी एनी सीक्रेट ऑफ योर फादर, लेट सपोज। मतलब फादर को वो चीज नहीं पता है, मुझे वो चीज पता है। कांट इट बी प्लानिंग ऑफ फादर्स बर्थडे पार्टीज? बोलो, सर पापा का बर्थडे आ रहा है, वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। उनको नहीं पता ये चीज, तो उनके लिए तो सरप्राइज है, उनके लिए तो सीक्रेट है। मुझे पता है, मेरी मम्मी को पता है। ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है ना, और ये चीज तो बताई जा सकती है उसको। ठीक है, टेल मी एनी सीक्रेट ऑफ योर पेरेंट्स? सर घर वालों की एनिवर्सरी आने वाली थी, ना मैंने पापा को बताया ना मम्मी को बताया, दीदी के साथ मिलकर के सब प्लानिंग कर दी, लो सरप्राइज कर दिया, लो। ठीक है, ऐसे भी रिस्पॉन्स दे सकते हो, लेकिन अगर तुम अड़े हो कि नहीं बताऊंगा तो नहीं ही बताना, चाहे वो कितना ही प्रेशराइज कर दे। ठीक है, भैया अगर वो सीक्रेट हमारे बारे में पूछे तो क्या ही बताएंगे। डू यू हैव एनी सीक्रेट जो बताने लायक हो? नहीं। सोचो। भैया और जो अगर बताने फ्रेंड्स लायक के हो, बारे में बोला तो हाँ तो दोस्तों का भी बता दे। अब देख सीक्रेट के नाम पे तुमको लगता है ये बताओगे, सर वो ना चुपके से इधर सुट्टा पीता है, मैंने नहीं बताया किसी को। सर वो घर पे बोल के गया था कि मैं 4 बजे यहाँ जा रहा हूँ बट गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया था। अब ये चीज तो ऑब्वियसली नहीं बताओगे ना। सोचो, तुम्हारा ऐसा क्या सीक्रेट है जो बताने लायक है, बताओ। मम्मी चाय है मम्मी? भैया ऐसा कोई सीक्रेट ही नहीं है, सब तो पता है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, चैट पे मत लिखो आई कांट सी। ज्यादा भाई- पढ़ाई हो सकती है, लाइक स्कूल में मजे मारते हैं, घर पे पढ़ लेते हैं रात में। दोस्तों के लेट सीक्रेट्स, नाइट जगना, उनको लगता है मैं सो रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, कि सर हम लोग टाइम पास तो खूब मिलके करते हैं बट सर मैं लेट नाइट पढ़ के अपनी तैयारी कर लेता हूँ, अगेन भाई काइंड ऑफ अ ये सीक्रेट। भाई ये बोल सकता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम जब मैं एसीसी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो स्क्रीनिंग होते ही मेरे पापा ने हल्ला कर दिया था कि लड़का रिकमेंड हो गया।
तो इस हाँ बार मतलब बिल्कुल, मैं और क्या। आपको बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तो सही में हुआ ये चीज़। ठीक है, दैट कैन बी डन ऑल्सो। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, योर डेली रूटीन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अपना डेली रूटीन बताओ। एंड तुम डेली रूटीन एक तो प्रिपेयर करोगे वीकडे वाला, मंडे टू फ्राइडे टाइप्स का, ठीक है, और एक तुम प्रिपेयर करोगे वीकेंड वाला, सैटरडे संडे, या फिर इन जनरल कोई भी हॉलीडे वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, पता है। एक चीज़ जो तुमको बहुत एक्सप्लिसिटली याद रखनी है, वो ये करना है कि सुपरफिशियल मत बना देना अपना, कि मैं 4 बजे उठता हूँ, भागने जाता हूँ, ये वो। ठीक है, उसको पता है कोई नहीं उठता 4 बजे बस। ठीक है, कि तुम 10-10 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, अरे नहीं पॉसिबल है यार, कोई नहीं पढ़ रहा 10 घंटे आजकल। ठीक है, सुपरफिशियल नहीं बनाना, नॉर्मल रूटीन रखना कि सर मैं 7 बजे उठता हूँ आराम से, ठीक है, नहा धो करके खा पी करके पढ़ने बैठता हूँ, ऐसा टाइप्स। ठीक है, चलो दूसरी चीज, भाई प्लीज, जो तुम हॉबीज लिख रहे हो ना अपनी पीआईक्यू में, या फिर जो तुम इंटरेस्ट लिख रहे हो अपने पीआईक्यू में, उसका जिक्र जरूर करना अपने डेली रूटीन में। उसके पास पता है एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये, कि बंदा अपना हॉबीज जो लिख रखा है वो सही में है इसकी हॉबीज की नहीं। वो तुमसे पूछ लेगा डेली रूटीन बता अपना, तुमने पूरा अपना डेली रूटीन बता दिया सुबह से लेकर रात तक का, तुमने एक भी हॉबी का जिक्र तक नहीं किया उसमें, कि सर मैं बुक पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मतलब वो तुम्हारी हॉबी है ही नहीं। यू हैव क्लियरली लाइड टू मी, मानते हो ना। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डेली रूटीन, प्लीज इंक्लूड योर हॉबीज एज वेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज भैया, व्हाट। हाँ जैसे मेरा डेली रूटीन ना वो स्टैटिक नहीं है, वो कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से है। वैसा करके मतलब बता दे, सेम चीज को बता दे, सर इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉलेज टाइम टेबल। फिर वो पूछेगा हाँ भाई बता दे, उसी के हिसाब से बता दे। ठीक है, ठीक है। हाँ वो भैया वर्ड में कर मेरा देना। तो ऐसा रोज वाला रेगुलर कॉलेज नहीं है, तो मेरे को ऐसा तो बताना पड़ेगा ना कि मैं जाती हूँ रोज। हाँ तेरे को बताना पड़ेगा कि मैं जाती हूँ रोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर प्रोज एंड कॉन्स। अब जैसे मैं छोटा हूँ घर का, अगर तुम बड़े बच्चे हो घर के, ठीक है, तो उसका प्रोज, उसके कॉन्स, बड़े होने के। और छोटे हो उसका प्रोज एंड कॉन्स, मिडिल चाइल्ड हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, अब जैसे मैं छोटा हूं, तो छोटा होने के प्रोज क्या हो सकते हैं सोचो तुम, छोटा होने के नुकसान क्या हो सकते हैं, कि सारा सारा काम खुद ही करना पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कॉन्स हो जाएंगे, ये प्रोज हो जाएंगे। ठीक है, चलो, मम्मी बार बार दुकान भेजती है। कैन बी एनीथिंग। ठीक है, 16 देखो, नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि तुम अपने दोस्तों की मदद कैसे करते हो। तब तो तुम बोल दोगे सर उनकी पढ़ाई में मदद कर देता हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, है ना, कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो पैसे मांग के दे दिए। ये तो नॉर्मल तरीके हो गए हेल्प करने के। बट जब वो पूछते हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड्स आउट ऑफ द वे, मतलब बहुत ही हटके तुमने हेल्प कर दी हो दोस्तों की, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बहुत ही हटके कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं दोस्तों की। ठीक है, सोचो, कैन यू थिंक ऑफ वेरी इंस्टेंस, मतलब भाई क्या ही कर दिया इसने, वाह, ऐसा भैया टाइप। जैसे गाड़ी पंचर हो गई थी जॉब पे आते वक्त, तो उसको बाद में तो उसने कॉल किया, पास में था तो उसको लेने गए और लेके आए, ठीक करा के। देख ये भी नॉर्मली चीज है, ठीक है, नॉर्मली है, बट अगर तू ये बोलता ना सर गाड़ी पंक्चर हुई थी रात के 2 बजे, ठीक है, हाँ भैया। एयरपोर्ट जाते टाइम, उसकी फ्लाइट 2 घंटे में थी, तब मैंने कैसे कट टू कट भाग भाग के किया मैंने, तब समझ में आता है कि हाँ आउट ऑफ द वे जाके किया, समझ रहा है, हाँ भैया। रात को तब समझ दोस्त में के आएगा। रात को दोस्त के पेरेंट्स बीमार हुए थे, गाड़ी लेके एडमिट करवाया। करेक्ट सर, रात को 2 बजे का टाइम था, मेरे को कॉल आया कि भाई सो एंड सो दिक्कत आ गई है, मैं भागा भागा गया, तुरंत एडमिट करा के लेकर के आया उनको। ये होता है आउट ऑफ द वे, जब कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी हो भाई, दैट इज आउट ऑफ द वे। नॉर्मल पंक्चर तो यार वो तो नॉर्मल उसमें आ गया ना। ठीक एनडीए है, वाले थोड़ी बोल सकते भैया, वो ऐसा बोल देंगे तुम्हारे पास तो लाइसेंस नहीं होगा अभी। हाँ एनडीए वाले नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ और सोचो। ठीक है, भले लाइसेंस नहीं है तो ये तो बोल सकते हो सर मुझे रात के 2 बजे कॉल आया कि मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, तो सर मैं तुरंत ही नियर बाय हॉस्पिटल साथ पहुंच में गया गया, उनके घर उसके वालों साथ को। में गया ऐसे बोल सकते हैं। साथ में क्या करते हो, या फिर तुरंत ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा एंड आई स्टेड बाय हिज पेरेंट्स थ्रू आउट। 2-3 दिन तक सर वो हाँ, भर्ती एडमिट रहे, मैं पूरा टाइम उनके साथ था, उनकी जरूरतें पूरी करता रहा। ठीक है, और मेरे दोस्त का ओके। एग्जाम चल रहा था, कैन भी हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट इज टफेस्ट टास्क दैट यू हैव एवर इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ। तुमने आज तक जीवन में सबसे मुश्किल टास्क कौन सा किया है। जो भी प्रिपेयर करोगे आंसर, 2 करके जाना। ठीक है सर, ये भी था और ये भी था। ठीक है,
जो तुम सोचते थे बहुत टफ है लेकिन तुमने कर लिया इवेंचुअली। नेक्स्ट इज डेयरिंग थिंग, है ना? ऐसी कौन सी चीज करी तुमने जो बहुत डेयरिंग थी, जिसमें करेज दिख रहा था? इट कैन बी एनीथिंग यार। सर मैंने राफ्टिंग करी है, ठीक है, या फिर कुछ भी। सर मैंने सफारी पे गया हुआ था, वहां पे एक सो एंड सो एनकाउंटर हुआ था हमारा। सो कुछ भी हो सकता है वो, डेयरिंग थिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब बच्चे को तुम बचाओगे तो नहीं, डूबते हुए बच्चे को तैर करके, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? और तुमने करा भी नहीं होगा ये चीज लाइफ में। चलो नेक्स्ट इज भैया व्हाट। ये लिख सकते हाँ हैं उसमें, नील गाय को पोखर में से निकालना। बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है। बट नील गाय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तेरे को पता है? अब ब्लू नहीं पता काउ। होगा। इसको बोलते हैं ब्लू बुल, ठीक है। नील गाय को बोलते हैं ब्लू बुल इन इंग्लिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट आर यू अफ्रेड टू। अब यार पता है वो ये नहीं सुनना चाह रहा, सर आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ठीक है, मेरे को एक्रोफोबिया है, सर मेरे को पानी से डर लगता है, मेरे को हाइड्रोफोबिया है। ये सब नहीं सुनना चाह रहा भाई, फोबिया थोड़ी पूछ रहा है वो। बस वो पूछ रहा है तुम्हारे लाइफ में क्या है कि यू आर अफ्रेड टू। आर यू नॉट अफ्रेड टू लूज योर पेरेंट्स? बताओ। बिल्कुल। आर यू नॉट अफ्रेड टू मिस आउट ऑन योर ड्रीम्स, कि जो सोचा है मेरे को ना मिले लाइफ में? यस। आर यू नॉट अफ्रेड टू डू योर डेली टास्क, कि यार अगर मैं डेली ये सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरे को डेली ये चीज करनी है, और अगर ये चीज अकम्प्लिश नहीं हुई तो यार थोड़ा वैसा है। ये सुनना चाह रहा है वो, ये नहीं मुझे हाइट का डर है, मुझे पानी का डर है, चूहों से डर लगता है, ये सब नहीं भाई, ठीक है। चलो अब देखो ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसे बाद में आते हैं। नेक्स्ट, जो वर्किंग लोग हैं उनसे पूछ देगा भाई तू अपनी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स बता दे मेरे को, तुझे इस कंपनी में क्या अच्छा लगता है, तूने यही कंपनी क्यों ऑप्ट करी, ठीक है। एंड जैसे कल अपन ने कॉलेज में डिस्कस किया था ना, वाई दिस स्पेसिफिक कॉलेज, क्या देख करके सिलेक्ट किया, कितनी सैलरी है, कैसे इस सैलरी को तुम यूटिलाइज करते हो, सारे क्वेश्चंस। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन योर कंपनी जो तुम लाना चाहते हो। सेम चीज कॉलेज से रिलेटेड आ सकती है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर कॉलेज, क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो अपने कॉलेज में, अगर तुमको प्रिंसिपल बना दूं तब क्या करना चाहोगे अपने कॉलेज में, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगेन 2 प्रिपेयर कर लेना, काफी होता है। अब ये देखो भाई, ये 3 क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरली हर एक इंटरव्यू का पार्ट होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, व्हाई डू यू वांट टू कम टू द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। 23rd क्वेश्चन। अब यार एक चीज समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड एक्चुअल रीजन, कि तुमको फौज में क्यों आना है। सर यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, ठीक है, सर मेरी फिजिकल फिटनेस सही रहेगी, सर मेरे पापा खुद फौज में थे। अरे पापा फौज में थे तो पापा ने मोटिवेट किया होगा ना फौज ज्वाइन करने के लिए। यूनिफॉर्म अच्छी लगती है तो तुम मोटिवेटेड हो ना उसकी तरफ, आकर्षित हो उसकी तरफ। ये एक्चुअल रीजन नहीं होते हैं भाई, तुमको एक्चुअल रीजन बताने हैं कि व्हाई डू वांट टू फोर्सेस। सर मैं एक एडवेंचरस पर्सन हूँ, मुझे सो एंड सो करना पसंद है, फौज मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगी, ये रीजन होता है, फौज ठीक की है। वर्क प्रोफाइल इंटरेस्ट से अलाइन करती है। करेक्ट सर, मेरे जो इंटरेस्ट हैं, जो फौज की वर्क प्रोफाइल है उससे अलाइन करती है। मैं एडवेंचरस पर्सन हूँ, मुझे करेज पसंद है, स्पोर्ट्स डेयरिंग काम वगैरह। पसंद है, कैन बी। सर मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में अपने आप को ओरिएंटेड रखता हूँ, ठीक है, और वो फौज से अलाइन होती है, कैन बी, ठीक है। सर इट इज अ डायरेक्ट सर्विस टू द नेशन, ऑल्दो एवरी टैक्स पेयर इज अ नेशन बिल्डर, बट वी आर डायरेक्टली एक्सपोज टू थ्रेट, मुझे ये चीज पसंद है। ये रीजंस होते हैं भाई फौज ज्वाइन करने के, ये मोटिवेशंस होते हैं। वो तुमसे ये बचकाने आंसर नहीं सुनना चाहता है, यूनिफॉर्म पसंद है, ये पसंद है, वो सब, ठीक है। टेल हिम द रियल रीजंस एंड एटलीस्ट 5 सोच के जाना यहाँ पर, रियल रीजंस व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, ठीक है। एंड इसी में भी एक सेकंड, इसी में भी पर्टिकुलरली अगर तुम आर्मी एंट्री में बैठे हो, एयरफोर्स एंट्री में बैठे हो, चाहे नेवी एंट्री में बैठे हो, तो अगेन व्हाई स्पेसिफिकली यू वांट टू जॉइन द आर्मी, स्पेसिफिकली तेरे को एयरफोर्स में ही क्यों आना है, स्पेसिफिकली नेवी में ही क्यों आना है, इसके भी रीजंस बता भाई। ये बोल सकते हैं भैया कि सेल्फ डिसिप्लिन रहना अच्छा लगता है, तो उसमें हाँ तो एक जी, हाँ जी, नेसेसिटी है। हाँ बिल्कुल। अब ये रीजन हुआ ना, ये मोटिवेशन थोड़ी हुआ कुछ, राइट। भैया इट इज द लाइक मोस्ट क्लीनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनकरप्ट वाली है। अबे ये सब क्यों बोलेगी, अनकरप्ट एंड ऑल। ठीक, अनकरप्ट नहीं बोलूंगी, मैं तो बता रही हूँ ना, क्लीनेस्ट बोलूंगी। क्लीनेस्ट भी नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब क्योंकि से। मेरे को ना, ये मेरे को उन्होंने बताया था, मेरे पापा की यूनिट के कर्नल थे, उन्होंने बोला था। देख क्लीनेस्ट तो फिर भी नहीं बोलना चाहिए,
थोड़ा अच्छा वर्ड सोच और, ठीक है। हाँ हाँ, वो ढूंढ यू लूंगी, कैन कोई से दिक्कत लाइक नहीं है ऐसा। इट इज द मोस्ट डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेशन, ऐसे बोल सकती है ना, ठीक है, ऐसे बोल भैया सकती है, इट इज द अ, मोस्ट। ऐसे बोल सकते कि मतलब प्रेफरेंस का ये नहीं है कोई, मतलब ज्वाइन, मतलब कोई भी मिल जाए वो चलेगा, हाँ उस प्रेफरेंस पे का आ रहा हूँ लेना मैं, देना नहीं है उसमें। आ रहा हूँ उस पे मैं, ठीक है। तो वाई फोर्सेस के तो तुमने सोच लिया कम से कम 5 से 6 रिस्पॉन्सेज, लेकिन जब तुमसे ये पूछ लिया ना तुम आर्मी एंट्री में आए हो, तो तेरे को आर्मी में ही क्यों आना है? प्लीज नेवर एवर डिग्रेड दी सर्विसेज, ठीक है, कि सर नेवी तो ऐसी है, एयरफोर्स तो ऐसी है, चेयर फोर्स है वो, तो ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। तुमको एक डिस्क्लेमर लाइन हमेशा ऐड करनी ही है शुरुआत में। क्या? सर ऑल द सर्विसेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सब मिलजुल के काम करती हैं ताकि नेशन की सेफ गार्डिंग हो सके। तुमने डिस्क्लेमर दे दिया ना, इट शोज कि तुम बायस्ड नहीं हो किसी भी उसको लेकर के, ठीक है, और तुम किसी दूसरी फौज को छोटा नहीं मानते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर दे दिया, तब बोलो सर बट आई वांट टू जॉइन स्पेसिफिकली आर्मी बिकॉज जो भी तुम रीजन प्रिपेयर करके आए थे, ठीक है। आर्मी में सर एडवेंचर ज्यादा मिलेगा मुझे, ठीक है, आर्मी में ये ज्यादा है वो ज्यादा है, ठीक है, जो भी तुम्हारे रीजन होंगे, ठीक है, बट डिग्रेड नहीं करोगे किसी भी उसको, क्लियर? भैया जैसे जी। मतलब ये बोल सकते टेक्निकल वो तो नहीं है रीजन मेरे पास, पर हाँ जैसे हाँ। बचपन से ही गांव में ज्यादातर बंदे आर्मी में ही है, नेवी एयरफोर्स के हैं ही नहीं इधर। तो बचपन से आर्मी का ही देखते आए हैं कैसे इनका रहता है। हाँ तो बोल सकता उनको है कि सर मेरी ग्रूमिंग ही वैसे हुई है, मेरे आसपास पापा इतने भी आर्मी आर्मी में वाले थे। हैं, मेरी ग्रूमिंग ही वैसे हुई है, सुबह जाता हूँ सारे भागते हुए दिख जाते हैं लोग, प्रिपेयर करते हुए दिख जाते हैं लोग, छुट्टी पे आते हैं लोग वो भी साले फिट रखते हैं अपने आप को, तो इनकी लाइफस्टाइल देख करके, डेली रूटीन देख करके मैं भी इंस्पायर हुआ, है ना, इसीलिए सर आर्मी में आना मेरे को, है कि नहीं? इसमें तो फादर की भी बता सकते हैं ना कि फादर फादर भी भी बता आर्मी सकता में थे। है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो। बट कम से कम 5 या 6 ही करके जाना भाई, वो तुमको चुप मतलब टेक्निकली चुप कराना पड़ेगा, ये नहीं कि बस एक एक रीजन बोल दिया सर इसलिए आना है बस, बोलेगा और बता और बता और बता, तब तक बताते रहो जब तक खत्म ना होगा बिल्कुल ही, ठीक है। सर अगर मैं 5 बार नेवी में जा चुका हूँ, 4 बार आर्मी में और एयरफोर्स में दूसरी बार जा रहा हूँ तो हाँ तो बस कोई बात नहीं, डिस्क्लेमर वाली लाइन मार दे कि सर ऑल द सर्विसेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट वगैरह वगैरह। बट अगर तू अभी एयरफोर्स एंट्री के लिए जा रहा है, बोलते हैं सर एयरफोर्स में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि तू इंजीनियर है ना, यस सर। तो बोल दे बस कि सर मेरा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, आई थिंक मैं एयरफोर्स में ज़्यादा यूटिलाइज कर पाऊंगा क्योंकि सो एंड सो मशीनरी मशीनरी है, एयरक्राफ्ट पसंद है मुझे एंड ऑल, ध्यान पे दे। अब सेम चीज़ तू नेवी में जाएगा, सेम चीज़ बोल दे सर नेवी में टेक्निकलिटी ज़्यादा है, इनकी वॉरशिप्स वगैरह बहुत है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेम चीज़ आर्मी में पेल दे। वो पूछेगा नहीं कि तुम एयरफोर्स में जा रहे थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं लगाया, तुम उस समय डायरेक्ट जा रहे थे, उसमें डायरेक्ट एंट्री आ रही थी, इसमें डायरेक्ट जा रहा था। एयरफोर्स में कौन सा डायरेक्ट, एनसी स्पेशल एंट्री? नहीं मैं नेवी और आर्मी के बोल रहा हूँ, अधिकतर उसमें गया हूँ ना मैं। नेवी और आर्मी कोई बात नहीं भाई, क्योंकि रिटर्न नहीं निकले इसलिए, हाँ रिटर्न पे ध्यान कोई नहीं बात नहीं भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अबे उनको नहीं फर्क पड़ता है इस चीज़ से, देखो तुम लोग अगर ये चीज़ को लेकर कंसर्न हो ना, यार मेरे तो रिटर्न नहीं निकला, मेरा एक ही बार एंटी निकला है बार बार नहीं निकला, देखो उनको फेलियर से मतलब नहीं है भाई, उनको मतलब है तुम्हारे इंप्रूवमेंट से। अब जैसे कि देखो सीडीएस का पेपर टफ आता है एनडीए से, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, आई नो दिस। अब यार तुम सीडीएस एस्पिरेंट हो, लेट सपोज आईएमए का कट ऑफ जाता है 135 के आसपास, लेट सपोज तुमने 3 बार सीडीएस दिया, तुम्हारा तीनों ही बार नहीं निकला ना, कोई बात नहीं भाई, उसको ये बताओ सर पहले अटेम्प्ट में 110 आए, दूसरे में 115 आए, तीसरे में 125 आए सर मेरे, ऑल्दो तुम्हारा तीनों ही बार कट ऑफ नहीं निकला, तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो हुई ना। अबे उनको ये चीज ज्यादा पसंद आएगी भाई, भले तुम्हारा तुम सीधा ये बोलोगे सर नहीं निकला बस क्योंकि तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी वो नहीं थी, शो कि सर आई प्रिपेयर्ड माई एस ऑफ, ठीक है, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी थी सर, मेरे तीनों ही बार इंप्रूवमेंट आया था स्कोर में, बट सर स्टिल आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ फॉर आई में, ठीक है। इंप्रूवमेंट दिखाओ ना उनको, सर तुम्हारा एक ही बार एनडीए क्यों निकला, दूसरी बार क्यों नहीं निकला, बोलो ये चीज। सर भले ही मेरे नंबर इतने आए थे, ठीक है, एनडीए का कट ऑफ यार मेरे को पता नहीं कितना होता है यार, मतलब कितना होता है भाई, 900? 320 292 प्लस। पिछले बार था और इस बार 320 प्लस। चलो पिछले 320, 2 बार से वो था 290 के ठीक आसपास, है अब की बार ठीक है 300 ठीक पर। है ठीक है। सर 290 कट ऑफ था, सर मेरे पहले अटेम्प्ट में आए थे 250, दूसरे में आए 270, भले ही सर मेरा नहीं निकला बट इंप्रूवमेंट दिख रही थी ना, और तीसरी बार में निकल गया मेरा भी, ठीक है, इंप्रूवमेंट दिखाओ भाई, ठीक है, चलो। सर एयरफोर्स वाले अपना नंबर पता लगा सकते हैं एफकेट में, इंटरव्यू एयरफोर्स वाले हाँ हाँ वो पता, उस अटेम्प्ट का लगा लेते हैं पता, हाँ ठीक है। ठीक है। एयरफोर्स वाले थोड़े प्रोफेशनल है भाई, थोड़ा उनको ना
कुत्ते नहीं बनाया जा सकता। मतलब भैया वो साले सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। मेरे सामने एक बंदे को वो खुलवा दिया था ऑफर लेटर। साले तू कंपनी में सिलेक्टेड दिखा अपना ऑफर लेटर, प्रिंट विंट करा के लाना पड़ा उसको। हाँ बोलो। मुझसे ने पूछा था कि कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं करनी, तो मैंने बोला कि वो पूरी डेस्क जॉब है और मेरा इतना है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटगोइंग पर्सन टाइप की हूँ, तो और क्या चल सकता है। तेरे को तेरी प्रेफरेंस आर्मी है ना? हाँ पता है तू आर्मी में इन्फेंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती, तेरे को पता है ये चीज? हाँ पता है, मेरे को आर्टिलरी करनी है। तेरे को आर्टिलरी जाना है, ठीक है। तेरे को तू पीसी ऑफिसर बनेगी मान के चल, क्योंकि तू एनडी के थ्रू जा रही है, ठीक है। लिटरली तेरे सिर्फ और सिर्फ 6-7 साल ही होंगे जीवन के वुमेन ऑफिसर के, जो तू कर रही होगी एक्चुअल, जो तू सोच रही है ना धूम धड़ाका, ठीक है। उसके बाद तू वही कर रही होगी जो तू अभी बोल रही थी, मुझे डेस्क जॉब नहीं करनी है एंड ऑल, ठीक है। एक्चुअल तो रियलिटी फिर तो यही है। बट उनको हाँ, क्या बोलूं? आंसर देने के हिसाब से तो बोल सकती है कि हाँ सर एडवेंचर पसंद है, ठीक है, नए नए लोगों से घुलना मिलना पसंद है, अलग अलग जगह जाने को मिलेगी सर, कॉर्पोरेट में एक ही बैंगलोर में गुड़गांव में ही रह जाऊंगी सिर्फ, ठीक है, ऐसे कर करके बोल सकते हो। नेक्स्ट। भैया हाँ जैसे वो एग्जाम्स वाली बात है ना, तो हाँ मैंने क्या किया था, 12th में मैंने जेई दिया था, जब एनडीए वगैरह दिया नहीं था मैंने, हाँ। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। हम्म और ड्रॉप लेके मतलब मेरी रैंक तो सही आई थी, जब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि उस रैंक पे मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। हम्म 58,000 थी। फिर भैया मैंने ड्रॉप लिया तो मैं हो गया बीमार, और बीमार होने की वजह से मेरी रैंक आई है अब 80,000। हम्म तो उस चक्कर में भैया मैंने जनवरी वाला, ये जो अप्रैल वाला था एनडीए वन, वो नहीं दिया था। हम्म। अब उसको क्या रीजन बताऊं मैं कि वो ये पूछेगा कि पिछले एनडीए क्यों नहीं दिए, ये मेरा फर्स्ट था और लास्ट था यही। ठीक है, यही चीज बोल दे भाई। एक चीज हमेशा रियलाइज करना भाई, जब तुमको लग रहा है ना कि मैं बहुत तगड़ा ग्रिल होने वाला हूँ आगे जा करके, ठीक है, जैसे तू बोल रहा है ना अभी कि इसमें मैं क्या जवाब दूँ, कोई रीजन ही नहीं है बस, जब भी ऐसा लगे ना भाई चुपचाप एक्सेप्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि सर हाँ मैं बीमार हो गया था, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया था सर, ठीक है। बोलेगा नहीं साले मैं मान नहीं सकता, तू पूरे साल नहीं बीमार रहा होगा, ये रहा होगा वो रहा होगा, 2 महीने बीमार होगा, 3 महीने बीमार होगा, बाकी टाइम पढ़ लेता। वो बोलेगा हाँ सर मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ा उस टाइम पे, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, कोई क्रॉस क्वेश्चन होगी ही नहीं। और एक्सेप्टेंस भी बड़ी बात होती है भाई, लोग वहां पे अड़ जाते हैं, रीजनिंग देने लग जाते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये सर नहीं है, वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं अपने गलत चीजों को। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस भी बड़ी बात होती है, ठीक है भाई। मेरे को जो तूने रीजनिंग दी कि मैं बीमार हो गया था सो एंड सो, मुझे तूने बोला ना रिग्रेट के नाम पे कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि सर मुझे नहीं पता था 50-60 हज़ार रुपये को ढंग का कॉलेज मिल जाता है, नहीं मिल जाता, ठीक है, एक्सेप्ट इट। अब तेरे को अवेयरनेस आ गई है, हाँ आ गई है। अब तेरा एनडी निकला है, हाँ निकला है, कुछ नहीं पूछेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, वाई फोर्सेस तो हो गया। अब वो पूछ रहा है वाई शुड आई सेलेक्ट यू, मैं तेरे को क्यों लूं। देख लो एक ये भी क्वेश्चन, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। अबे ऑब्वियस सी बात है, अपनी क्वालिटीज गिनवाओगे अच्छी अच्छी, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। सर मैं ऐसा एडवेंचरस बंदा हूँ सर, मैं खुश मिजाज जॉली रहता हूँ, बेसिकली अपना एसडी जो तुम है पहन लो यहीं पर ही, ठीक है। मैं जॉली हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मुझे घुलना मिलना पसंद है लोगों के साथ, मेरी पर्सनैलिटी अलाइन करती है विद दी फौज की रिक्वायरमेंट, है ना, मुझे हथियार पसाना चलाना पसंद है, ठीक है, मुझे आउटडोर टास्क पसंद है। ये सब रीजंस हो सकते हैं वाई टू सेलेक्ट यू के। चलो अब वो बोलेगा यार वाई टू सेलेक्ट यू ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर तुम मैं क्यों सेलेक्ट करूं, इसका क्या जवाब देते? और पहले तो ये बोलेंगे कि वो सब भी अच्छे हैं, बट फिर मैं अपने अच्छा बताऊं। बिल्कुल, यहां पर भी एक डिस्क्लेमर लाइन फेंक के मारोगे, ठीक है, कि सर यहां तक सब पहुंचे, रिटर्न निकाल करके सब इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली मोटिवेटेड है टू ज्वाइन द फोर्सेस। तुमने डिस्क्लेमर लाइन दे दी ना, अब तुम बोलो बट सर मुझे लगता है कि आप मुझे इसीलिए लो क्योंकि, फिर अगेन अपनी क्वालिटी बता दो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा हूं। लेकिन फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भाई तेरे से पहले 3 लोग और आए थे, वो भी सेम चीज बोल के गए मुझे कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा हूं, तुझ में ऐसी क्या बात है कि मैं तेरे को उनके ऊपर ले लूं, तब क्या करोगे? सर आई हैव फेस्ड फेलियर्स इन लाइफ, सो आई वो भी बोलेगा कि हाँ भाई बहुत लोग हैं जो फेस फेलियर करके आए हैं, उनके भी 2-2 बार नहीं निकले एनडीए, वो भी तीसरी बार वाले हैं, तब क्या करोगे? फिर वो क्वालिटीज बोलेंगे जो उन्होंने सुनी नहीं अभी तक, तो 3 लोग जो बता के।
तुम्हें कैसे पता वो क्या बता, वो तो झूठ बोल रहा है ना टेक्निकली, वो बोल रहा है नहीं नहीं ये क्वालिटी वो भी बता के गया है। फिर ये बोल देंगे भैया कि कहने सर अगर हमसे अच्छे होंगे तो आप उनको ले लो। नहीं हाँ आप ही तय करो ये तो। अबे एक सीट के लिए लड़ रहे हो क्या तुम लोग, सर पहले उनको बताओ। भी ले लीजिए, मुझे भी ले एग्जैक्टली लीजिए। भाई, तुम एक सीट की थोड़ी लड़ रहे हो, एक सीट पे 10 लोग आ गए, मैं लूंगा। अबे इतनी सारी सीट्स हैं सर, अगर वो भी कॉम्पिटेंट है उनको भी ले लो, बस सेलेक्ट देम आल्सो इफ दे आर फिटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, है कि नहीं। भैया ऐसे बोल एक सकते हैं ना कि इसमें सिलेक्शन में ये क्राइटेरिया नहीं रहता कि इतने ही बंदे चाहिए, तुम्हें बस क्वालिटी और ये चाहिए रहती है बंदे में, तो सब में मिल बस जाएगी और तो क्या, सबको ले लेंगे। एग्जैक्टली अबे एक सीट पे मारामारी थोड़ी हो रही है, ठीक है। कितनी 400 450 सीट्स हैं सर, अगर उनमें भी बात है उनको भी ले लीजिए, तो मेरे को तो ले ही लीजिए क्योंकि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, गिनवा दो अपनी क्वालिटीज, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई शुड आई नॉट सेलेक्ट यू। तुम में से मेजोरिटी लोगों का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ। सर देयर आर नो रीजंस फॉर विच करेक्ट, ये यू तुम शुड लोगों का नॉट सेलेक्ट। मेजोरिटी लोगों का आंसर होगा सर, देयर इज नो रीजन आई थिंक कि आप मुझे ना लो, ठीक है। चलो ठीक है, सही बात है। कोई और सोच सकता है कुछ और इसके अलावा। ओवर एंड एनालिटिक्स, इफ देयर इज क्वालिटी भी सम रीजंस बताएंगे। देन आई वुड वर्क ऑन इट। भैया एक दो वीकनेस बता दी जो इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसा। भाई देख, वीकनेस तब तक मत बता जब तक पूछे ना वो, ठीक है, सीधी सी बात है। वीकनेस अनटिल एंड अनलेस प्रोवोक्ड कि साले बता अब तो तू, तब तक मत बताया करो, ठीक है। चलो और बताओ इसके अलावा। ओवर एनालिटिक्स, वही मैं कह रहा हूँ ना, मत बताया करो जब तक वो पूछे ना एक्सप्लिसिटली। वो अभी CIQ डिस्कस करेंगे अपन तब देखेंगे, जब तक सामने से नहीं पूछ रहा है तब मत करो, ठीक है। उसने बस ये पूछा मैं तुम्हें क्यों ना लूं, ये पूछा उसने, तो सोचो। एक रिस्पॉन्स जो शायद मेरा भी होता वो ये रहता कि सर आई डोंट सी एनी रीजन यू शुड नॉट सेलेक्ट मी, मेरा भी रीजन नहीं होता। मेरा दोस्त बहुत बढ़िया जवाब दे करके आता है इसका, मुझे तो अच्छा लगा वो, ठीक है, और मैं कॉपी करके गया था कि साला अगली बार मुझसे पूछेगा तो मैं यही बोलूंगा उसको। उसने क्या बोला, सर भाई इफ यू पुश डू, क्या क्या, दूसरों को बहुत ज्यादा हार्डली पुश करता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ हो सकता है, गुड, ठीक है। उसने ये चीज बोली, सर इफ यू डू नॉट वांट अ पर्सन हु इज फनी अराउंड देयर मैन देन डोंट सेलेक्ट मी। इफ यू डू नॉट वांट अ पर्सन हु इज वेरी करेजियस एंड डेयरिंग डोंट सेलेक्ट मी। उसने क्या किया पता है, उसने माइनस के आगे माइनस लगा दिया, देख रहे हो। इफ यू डू नॉट वांट अ पर्सन जो फनी हो अपने दोस्तों के अराउंड मत लो मुझे। अगर तुम्हें एक डेयरिंग बंदा नहीं चाहिए मत लो मुझे। देख रहे हो वो क्वालिटी गिनवा कर आ गया इस फॉर्म में। मुझे तो बढ़िया लगा था उसका आंसर, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, नहीं तो फिर सीधा मना कर दो कि सर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मुझे नहीं लेना चाहते। भैया ये थोड़ा एरोगेंट साउंड नहीं करेगा? ये थोड़ा चटकी टाइम साउंड करेगा मेरे को तो एटलीस्ट, और उसके इंटरव्यू को भी चटकी साउंड किया था, वो हंस भी दिया था, ठीक है, कि उसने बोला भी था कि गुड आंसर करके, ठीक है। अब भाई ये बट इंटरव्यू जैसे पे भी तो अभी आप डिपेंड जानते करेगा। हो कि मेरा 20 SSB वाले जो भी आपके इंटरव्यूअर है वो तो जानते हो आप कैसे है, तो डिपेंड्स मैं यार, उनके सामने डिपेंड्स यार, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू ऑफिसर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उस इंटरव्यू ऑफिसर का लड़कियों के अराउंड कैसा बिहेवियर है, मुझे नहीं पता उसका NDA वालों के अराउंड कैसा बिहेवियर है। हमारी तो करक्की मारी थी उसने, ठीक है, एनडी वाला we don't भी know this। खराब है। कल मैंने एक से बात करी थी, वो 20 SSB का ही है, वो बोल रहा था एक बार ही नहीं ऐसा बंदा ये। तो ठीक है, हंसा तो मेरे में भी नहीं था यार, नंबर दिया ना उसने, नंबर मुझे दिए, मेरे रैंक तो 12 आ गई थी, नंबर फिर भी दिया उसने बहुत ही गंदी मार करके मेरी, ठीक है। ऐसा नहीं है, चटकी बना दिखाता और कुछ नहीं। अदरवाइज इफ यू डोंट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस, बोल दो सर मुझे तो कोई रीजन नहीं लग रहा कि आप मुझे ना लो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है कि सारे तुम अब तक क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए, जिसका 2 3 4 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट हो गए, तुम अब तक क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए, इसका क्या जवाब दोगे। क्या गलत कर रहे थे वो बताएंगे। ठीक है, क्या गलत कर रहे थे तो बता दिया। अबे एक बार ठीक हो जाता, वो दूसरे अटेम्प्ट में ठीक हो जाता, तीसरे में हो जाता। ऐसा क्या हुआ कि 10 अटेम्प्ट लग गए पहचानने में कि अब तक क्या गलत कर रहे थे, बोलो। बाकी लोग बोलो, जिसके जो आर नॉट फ्रेशर्स, जिस 2 3 अटेम्प्ट वाले जो हैं। तो मेरे तो अधिकतर स्क्रीन आउट थे, तो उसमें क्या कह सकते, मतलब वही नरेशन और स्टोरी। ठीक है देखो, भैया ऐसे बोल सकते हैं ट्राई ये किया, मिस्टेक्स पे काम किया पर चीजें वर्क नहीं करी। ठीक है देखो, पहली बात ना, कभी भी SSB को ब्लेम नहीं करना, कभी भी। सर मैंने तो नरेशन बढ़िया दिया, मैं तो GD में भी बोला, मेरे को फ्री बाहर कर दिया इन लोगों ने।
एसएसबी को कभी ब्लेम नहीं कर देना भाई, कभी भी, भले तुम्हें पता है कि स्क्रीनिंग फालतू चीज़ है, स्टिल डोंट ब्लेम एसएसबी। ये बोल सकते हो जैसे कौन ईश्वरी थी ना, वो 10 बार में 9 बार स्क्रीन आउट्स, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस आउट था जिसका, ठीक है, यस यू कैन से कि हाँ सर मेरी तरफ से गलती रह गई थी, कभी नरेशन फंबल हो जाता था, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, कभी ओआर अच्छा नहीं हो पाता था, अपनी ही गलतियां बतानी है, बट सर मैंने इंप्रूव किया और विथ हर अटेम्प्ट, हर पासिंग अटेम्प्ट से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ठीक है, एंड सर देखो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंटरव्यू में, एंड होपफुली आई विल क्लियर दिस टाइम, ठीक है। हमेशा इम्प्रूवमेंट दिखाओ, भले ही तुम्हारे कितने भी अटेम्प्ट हो गए हो, इम्प्रूवमेंट दिखाओ सर। अब तक भले ही नहीं हो पाया सर, आई नो, ठीक है, कुछ शॉर्टकमिंग्स रही हैं मेरी, मैंने एनालाइज किया है, और हर बार मेरी परफॉर्मेंस सर अच्छी हुई है पहले वाले अटेम्प्ट से, ठीक है। वही बात आ गई रिटर्न वाली, इम्प्रूवमेंट दिखाओ उनको भाई, वो खुश हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट देख करके, क्लियर। बट जो रिपीटर से हार्ड कोर, मोर देन 5 to 6 अटेम्प्ट वाले, भाई वो चीज़, इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत ग्रिल होते हैं, ठीक है, कि अब तक ऐसा क्या हुआ भाई, 10 अटेम्प्ट कैसे लग गए पहचानने में तेरे को, ठीक है, बहुत तगड़ी ग्रिलिंग होती है इस चीज़ पे, प्लीज़ इस चीज़ को प्रिपेयर करके जाना कि सर इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था, इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था, एंड अगेन नेवर ब्लेम इट ऑन एसएसबी कि सर मेरे तो टीएटी अच्छा गया था, ये अच्छा गया था, कभी नहीं, ठीक है, अपनी गलतियां बताओगे। भैया बोलो। वो जो है ना क्वेश्चन जिसमें पूछा व्हाई शुड आई नॉट सेलेक्ट यू, उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी छोटी मोटी उस पर मैंने वर्क कर लिया, सो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी रीजन है जो आप ना सेलेक्ट करें। ठीक है, बोल सकते हो, फिर वो पूछ देगा अच्छा क्या तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स रही हैं, तो बता देना उसको, ठीक कुछ है, भी बता देंगे छोटी सी। हाँ बता देना, ठीक है। तो ये अगर फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट वाले में ये कहते थे कि उतना तैयारी नहीं थी। हाँ बिल्कुल कह सकते हो यार, देखो मैं बताता रहा हूँ, जहाँ भी तुमको लग रहा है ना ग्रिल होने वाला बहुत ही गंदा, एक अटेम्प्ट नहीं निकला, 2 3 4 5 10 अटेम्प्ट नहीं निकले ना, तुमको पता फंसने तो वाले हो तुम, चुपचाप एक्सेप्ट करो, हाँ सर तैयारी नहीं थी, हाँ सर ये नहीं था वो नहीं था, और मूव ऑन, ठीक है। अब वो पूछेगा तुमने इस बार ऐसा क्या अलग कर दिया इस अटेम्प्ट के लिए, है ना, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली दिस टाइम, इस बार क्या अलग करके आए हो, तुम रियलाइज कर रहे हो ये सब आंसर कितने फालतू होते हैं। सर मैं टीएटी प्रैक्टिस करके आया हूँ, सर मैंने डब्ल्यूएटी पे इतने वर्ड लिख लिए, सर मैंने एसआरटी इतनी प्रैक्टिस कर ली, सर मैंने ऑनलाइन स्ट्रक्चर सॉल्व कर डाले, अबे ये सब आंसर नहीं देने वाले होते हैं, कोई देगा तुम में से ये सब? लाइफ स्टाइल सही किया सर, वेरी गुड, मतलब ये सब ठीक है। सर मैंने लाइफस्टाइल अपनी अच्छी करी, मैं लोगों को सब ज्यादा घुला मिला, सर मैंने अपना रूटीन प्रोडक्टिव किया और ज्यादा, ठीक है, सर फिजिकल फिटनेस पे काम किया, है ना, देखो ये सब होता है आंसर देने वाले। सर मैं बड़े बुजुर्गों से बात करता रहा ताकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानूं, ठीक है। सर मैं आज तक OLQs को सिर्फ पेपर पे डालने की ट्राई कर रहा था, बट OLQs आर मच मोर देन पेपर, मैंने इसको लाइफ में इनकलकेट करने का ट्राई किया, मैं दोस्तों के साथ ज्यादा घूमा फिरा, ये होते हैं अच्छे आंसर्स, ये नहीं मैं टैट वैट एसआरटी करके आया हूँ, ठीक है। चलो इसका जवाब क्या दोगे, हैव यू टेकन एनी कोचिंग्स? यस सर, आई हैव टेकन Yes. ऑनलाइन कोचिंग फॉर ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैं तो बोलूंगी नहीं। ठीक है, अब जो है यस वाले वो क्या नहीं, मना रीजन देंगे, यस वाले क्या रीजन देंगे? अटेम्प्ट बढ़ रहे थे, सर अपनी फॉर गलती नहीं पता चली। ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड फॉर एक्सप्लिटिंग माय आइडियाज टू अदर्स। वेरी गुड, ठीक है, जो कोचिंग में यस का जवाब देने वाले हैं, इसका तो सही है राहुल का कि मेरे अटेम्प्ट बढ़ रहे थे, मुझे अपनी गलती नहीं पता लग रही थी तो मुझे लेनी पड़ी, वर्क्स फाइन। जो कम अटेम्प्ट वाले हैं और यस बोलने वाले ना, ये मत बोलते ना मुझे टैट के आइडियाज नहीं आते थे, WAT के आइडियाज नहीं आते थे इसलिए करी, ये बोलना सर मुझे एक प्रेपरेशन ग्रुप चाहिए था जो मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। सर मुझे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना सीखना था जो मुझे यहाँ से मिल गया, ऐसे आप जवाब दोगे, लेकिन ये कभी टेस्टिंग के ऊपर मत बताना सर मेरे को मैं एक मॉक इंटरव्यू देना था इसलिए मैंने ज्वाइन किया, पागल हो गया, ये सब नहीं बोलना होता भाई, ठीक है। और जो नो वाले हैं कि तुमने कोचिंग क्यों नहीं ली, इसका जवाब क्या दोगे? कि मेरे सर, पास although- सेम माइंडसेट वाले फ्रेंड्स थे, हमने उनसे मतलब उनके साथ ऐसा ग्रुप स्टडी करी और ऐसा यूट्यूब है। चैनल देख लिया, बट कोचिंग नहीं गई। ठीक है कि सर मेरे पास बाकी लाइक माइंडेड यूट्यूब पीपल के थे, सोर्सेज से पढ़ लिया और थोड़ा लाइक बहुत माइंडेड लोग online। थे, मेरे दोस्त वगैरह सब प्रिपेयर कर रहे थे, यूट्यूब पे भी सर काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे एक्स एसेसर्स के द्वारा, वहां से मैंने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। और दोनों ही आंसर गलत कुछ नहीं भाई, ठीक है। जो ब्रीफिंग देने आता है ना बाद में, वो प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो क्या बोलता है, वी आर नॉट अगेंस्ट कोचिंग, है ना, बट वही है तुम कोचिंग के नाम पे ना OLQ सिर्फ पेपर पे डालना सीखते हो कि हाँ भाई ऐसे लिख दो टैट, ऐसे लिख दो वैट,
ठीक है, लाइफ में उसको इनकलकेट करो, वही चीज तुमको बोलनी है, ठीक है। चलो, मेरा जवाब पता क्या था? फर्स्ट एड में पूछा गया था मुझसे कि हैव यू टेकन एनी कोचिंग, मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं करी है, जबकि मैंने सही में नहीं करी थी। साइक खुद किया था पूरा स्क्रैच से, इंटरव्यू की तैयारी खुद करी थी जो तुमको पढ़ा रहा हूँ अभी। मैंने सिर्फ जीटीओ की करी थी ऑनलाइन कोचिंग, दैट टू ऑनलाइन, बताओ, ठीक है, क्योंकि मेरी जीटीओ से फटती थी थोड़ी बहुत, पता नहीं क्यों शुरू से ही, ठीक है। मैंने बोला सर मैंने नहीं करी थी, उसने बोला क्यों नहीं करी, मैंने उसको बोला सर आई डोंट फाइंड एनी रीजन, क्योंकि देखो एसएसबी पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, मुझे नहीं लगता आई नीड टू शुगर कोट माई सेल्फ, आई नीड टू टेक गाइडेंस टू एक्सप्लिसिट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको बताने के लिए भी गाइडेंस ही करूंगा अगर किसी से, तो सर मुझे नहीं लगता कोचिंग रिक्वायर्ड है, इसीलिए मैं कंप्लीटली रॉ आया हूँ। मैंने ये चीज बोली थी उसको, ये मेरा आंसर था, तुम्हारे आंसर भी ठीक है, ठीक है। अब ये इतना अच्छा जवाब मैं कैसे दे पाया, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गया था भाई, मुझे पता था ये क्वेश्चंस आने वाला है, स्पेशली फ्रेशर से आने ही वाला है, कि कोचिंग करके आयो कि नहीं करके आयो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, वाई एनसीसी एंड वाई नॉट एनसीसी। जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी है अपने रीजन दे देना, जिन्होंने नहीं करी ज्वाइन एनसीसी बता देना क्यों नहीं करी। अच्छा, जो नहीं करी है एनसीसी ज्वाइन, क्या रीजन दोगे तुम? भैया मुझसे स्कूल में पूछा नहीं था था तो एनसीसी। मैंने बोला था कि मेरे को मतलब स्कूल में था बट मैंने नहीं बताया कि स्कूल में था, बट मैंने बोला कि कॉलेज में इसलिए नहीं करी क्योंकि एट द सेम टाइम मेरे को अपना रिटर्न और इसका भी देना था क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो कन्विंस हो गया था। तो क्या, मैं कन्विंस नहीं हो रहा, मान के चल इंटरव्यू ऑफिसर के रूप में, मैंने कहा भैया कि बहुत तो लोग आते हैं बेटा, वो एनसीसी वाले भी करते हैं, वो रिटर्न भी निकालते हैं, वो एसएसबी भी निकाल लेते तो हैं, मैं उसमें भी हूँ ना, स्पोर्ट्स में भी, एकेडमिक्स में कोई भी, तो बात मैं नहीं, मेरे पास ओवर अचीवर भी आते हैं। और बता, ट्रांसफर तो रीजंस की वजह से हर 2-3 साल में ट्रांसफर होता रहता है, तो उसकी वजह से कोई जगह पे एनसीसी रहता है, कहीं पे नहीं रहता, या स्कूल चेंज होता है डायरेक्टली, तो इसके लिए। तो क्या होगा भाई, 3 साल तो रह सकता तू किसी एक जगह पर, 3 साल की तो होती है भैया सीनियर डिवीजन। मेरा तो भैया कॉलेज दूर था, मतलब 2 घंटे लगते थे जाने में, और सुबह पहुंच नहीं सकता था, मेट्रो चलती 6 बजे से। तो तो ठीक है ना, इसलिए नहीं ओपन करी। एनसीसी कर लेता, ओपन एनसीसी को होती पता है ना। भैया मेरा तो स्कूल में था सिर्फ नहीं, और कॉलेज में मैंने लेट एडमिशन लिया था, तो एनसीसी के लिए केवल फर्स्ट ईयर वालों को ही लेते थे। ठीक है, ओपन एनसीसी भी ये होती है पता है ना, कि तुम भले ही तुम्हारा स्कूल कॉलेज दूर है, तुम्हारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, बाहर जाके ओपन से कर लो, वो क्यों नहीं करा? ये स्कूल में तो नहीं ले फिर सर पाए थे फिर क्योंकि वो एज नहीं थी उस हिसाब से, और बाकी कॉलेज में ले ली। ठीक कॉलेज है, का टाइमिंग होता था सुबह से शाम तक, टाइम नहीं मिलता था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ओपन एनसीसी कर लेते ना, जो तुम्हारे पास वाला था बटालियन। भैया भैया अटेंडेंस तो ओपन उसमें भी एनसीसी भी नहीं मेंटेन था ना, करनी पड़ती है तो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, सर जस्टिफाई करना। अवेयरनेस ही नहीं थी तो इसको ओपन कैसे एनसीसी में भी तो बोलेंगे। जाना पड़ेगा ना। नहीं, ये चीज नहीं बोलनी भाई कि अवेयर एनसीसी के बारे में नहीं पता होता लोगों को, सीरियसली है, नहीं पता थी, लाइक भले ही नहीं पता गिव थी, माई नहीं कॉलेज बट बोलोगे नहीं ये पता, चीज, इधर पता थी। चल नहीं बोलोगे कि नहीं पता थी, इतनी बेसिक सी चीज है, छठी क्लास के बच्चों को पता होता है एनसीसी होती क्या है, नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता था, ठीक है। टाइम नहीं मिल रहा चलो, तो सर बोलेंगे तो व्हाट कैन नेगेटिव आई इम्पैक्ट आंसर जाएगा। दैट। हाँ बिल्कुल जाएगा यार, टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पे ऐसे भी बच्चे आएंगे जो एनसीसी वाले भी होंगे, जो साले रिटर्न भी निकाल के आ रखे होंगे, ठीक है, जो आरडीसी वारडीसी पता नहीं क्या क्या ओवर अचीवर बैठे होंगे वहां पर। अब ये बात अलग है, वो रिकमेंड हो ना हो वो बात अलग है, बट वो काउंटर क्वेश्चन करेगा ना कि भाई ये बंदा देख एनसीसी भी निकाला है, रिटर्न भी निकाला है, आरडीसी वारडीसी सब कर रखा है, तूने क्यों नहीं किया ये चीज, तू भी कर लेता, इसको टाइम नहीं मिला होगा क्या, ये कैसे कर लिया सब मैनेज, नहीं, काउंटर क्वेश्चंस अगर आते कॉलेज हैं। का टाइमिंग ही था 9 से 6-7 बजे घर पहुंचो, तो फिर एनसीसी के ओपन एनसीसी कैसे हो सकता है फिर? Yeah, can I say that I have responsibilities at my home to um, to bring groceries and something like that, so I won't डेली be ग्रोसरी able लाता to. है, डेली रहता है क्या राशन? नहीं, डेली कुछ ना कुछ काम तो रहते ही है घर में. ठीक है, चल जाएगा। भैया हम्म, भैया मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीसी में मतलब पार्टिसिपेट तो करा था, फर्स्ट ईयर तक कोविड में निकल गया था, सेकंड ईयर में करा था, लेकिन वो उसमें बहुत था कि उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, तब उसको क्या था? ठीक है, करेक्ट, मेरा भी ये जवाब होता पता है, मेरे को लगता है ना यार यहाँ पर भी एक्चुअली था, सब एक्चुअली हुआ ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, मेरा भी यही जवाब होता भाई, मेरे को लगता है ना पे मैं ग्रिल हो जाऊंगा गंदा, मैंने भी एनसीसी नहीं करी है ना स्कूल में ना कॉलेज में, मुझे लगता है पेल लेगा वो, मैं चुपचाप बोल देता हूँ सर मैंने एनसीसी के लिए ट्राई किया था अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उनका फिजिकल वगैरह जो भी था वो क्लियर कर दिया, उनका जी के राउंड वगैरह जो था वो भी क्लियर कर दिया, बट सर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी ना उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, सर मेरा नाम थोड़ा नीचे रह गया था, मैं नहीं हुआ था सेलेक्ट अगेन,
ट्राई किया और तब फेल हुआ, अबे ये ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। ठीक है। भाई भाई ऐसा बोल हम्म, सकते हैं कि जैसे जब मेरे स्कूल में एनसीसी थी नहीं, लेकिन मेरे कॉलेज में थी। अब कॉलेज में मैं गया तो उसी टाइम मतलब विद इन 1 मंथ, मतलब एनसीसी के सिलेक्शन से पहले मेरा आर्मी क्लर्क में हो गया था, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो मैंने फिर हाँ एनसीसी का ट्राई। हाँ, आपके लिए सर, आपके लिए तो सवाल ही नहीं है ये ये आप तो फौजी बंदे। ठीक है, भैया ये तो फिर पूछ देगा वो, जीके बताओ, मतलब जीके का क्वेश्चन पूछ देगा उस टाइम का। पूछ लेंगे भाई, मेरा जवाब है ना ये, तो मैं तो अपना बता रहा हूँ। ठीक है, बट अगेन एक चीज याद रखो भाई, ट्राई करके फेल होने में ना कोई दिक्कत नहीं लगती फौज को। सेम मैंने यही चीज तुमको रीजनिंग दी थी रिटर्न में। सर मैंने तीनों अटेम्प्ट दिए, तीनों अटेम्प्ट मेरे नंबर इंप्रूव हुए, भले मैं तीनों बार फेल हुआ हूँ। ठीक है, मेरा रीजन होता है। बाकी जो तुम रीजन बता रहे हो अपने एनसीसी वाले सही हैं, बस क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना। टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अब जैसे इसने बोल दिया कि मेरे पास घर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, जिसको टाइम नहीं मिलता उससे क्रॉस क्वेश्चन आकर कि साले ओपन एनसीसी कर लेता, संडे संडे चले जाता सिर्फ मुंह दिखाई के लिए। इसका रीजन सोच लेना कि सर ऐसा नहीं होता, अटेंडेंस वगैरह होती है। या फिर ग्रो नहीं कर पाते ना अगर सिर्फ संडे संडे जाते तो। ठीक है, तो वही चीज़ है, प्रिपेयर्ड रहना क्रॉस क्वेश्चंस के लिए। कैसे आएंगे वो, खुद सोचो कि व्हाट ऑल काउंटर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड और प्रिपेयर योर आंसर्स। ठीक है, और जो एनसीसी वाले हैं वो भी सोच लेना। है कोई एनसीसी वाला तुम में से? हाँ भैया। हाँ भैया। एनसीसी वाले सोच लेना कि तुमने एनसीसी क्यों ज्वाइन करी है, बस जो भी। ठीक है, अब देखो 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजिंग वाली चीजें। ठीक है, पहली चीज तो एक तो वो थी कि प्लान एन आइटिनरी फॉर मी। 2 दिन से बोल रहा हूँ मैं ये चीज। इंटरव्यू ऑफिसर बोलेगा साले मैं तेरे घर पे घूमने आने वाला हूँ, यू प्लान एन आइटनरी। आइटनरी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा पूरा ट्रिप कब कब कहाँ कहाँ कैसे होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज आइटनरी। इसमें ना तुम स्क्रैच से लेकर के चीजें बताओगे और तब तक बोलते रहोगे जब तक वो खुद तुम्हें चुप ना करा दे, या फिर जब तक तुम उसको फाइनली छोड़ के ना आओ स्टेशन तक वापस, तब तक बताते रहना एवरीथिंग इन डिटेल। लाइक सर आप अकेले आने वाले हो कि आपकी फैमिली आने वाली है, फैमिली में कितने लोग हैं, ओके। सर आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, वो बोलेगा ट्रेन। अच्छा ठीक है सर, तो मेरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है, मैं यहाँ से आपको पिक करूंगा, देन मैं आकर के आपको लोकल डेलीकेसीज जो यहाँ की है मेरी वो सब खिलाऊंगा, मैं आपको घर लेके आऊंगा, पेरेंट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सामान रख दोगे आप, रिफ्रेश वगैरह हो जाओगे, देन विल गो विथ माई फादर्स कार, विल गो टू ताजमहल। ठीक है, वहां पे ये देखेंगे वो देखेंगे, यहाँ पे ये चीज खाएंगे पियेंगे, उसके बाद विल गो टू रेड फोर्ट। इतना इन डिटेल बताओगे भाई, इतना। ठीक है, फिर सर अगले दिन हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद सर मैं आपको वापस से स्टेशन पे ट्रेन में बैठा के आऊंगा। ये होती है प्लान एंड आइटनरी। ठीक है, कुल मिलाकर के तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक कर रहा है वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन एक्सप्लिसिटली बोल दे वो कि भाई ऑर्गेनाइज एन इवेंट या स्पोर्ट्स मीट। अब जैसे कि योग्यता हो गई ओवर अचीवर स्पोर्ट्स में, इसको बोल देगा कि यार योग्यता तेरे कॉलेज में या स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है तेरे को, क्या करेगी तू? ठीक है, या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा है, लेट सपोज समबडी इज गुड एट डांस, उसको बोल देगा सपोज तेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है, हाउ विल यू प्रोसीड अराउंड। तुम्हारे कॉलेज में वॉलीबॉल कंपटीशन होने वाला है, हाउ वुड यू गो अराउंड। अब ये है नेहरा दीपक, ठीक है, ये तो फुटबॉल वाला बंदा है, इसको बोल देगा साले तू एक फुटबॉल मीट ऑर्गेनाइज कर अपने कॉलेज में। भाई अगेन जितना हो सकता है ना इन डिटेल उतना बोलो, क्योंकि सारे ने उसकी वर्ड ही आगे लगा दिया ऑर्गेनाइज, मतलब ही इज चेकिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये चीज कैसे होगी, अगेन इतना बोलते रहो जब तक साला चुप ही ना कराए, वो बोलते ही रहो बस। ठीक है, इसमें सब आ जाता है, लाइक इनविटेशन भेजने से लेकर के टू डिफरेंट कॉलेजेस कि हमारे यहाँ ये चीज ऑर्गेनाइज होने वाली है, टिल द टाइम दे अगेन रीच बैक देयर कॉलेज, इतना सब बोलते रहना तुम्हें। ठीक है, जैसे कि उसने बोला कि फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके दे भाई तू, दीपक को सवाल आया ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक है सर पहले मैं पीटी टीचर से बात करूंगा, उसके बाद मैं एक अपनी टीम बना लूंगा, उसके बाद इनविटेशंस बनाए जाएंगे, नियर बाय कॉलेजेस को भेजे जाएंगे, उसके बाद सर जो फुटबॉल फील्ड है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, उसकी मार्किंग्स करी जाएगी, फुटबॉल्स अच्छी अच्छी सी लेकर आएंगे, रेफरीज इतने लगेंगे हमको, लेट्स सपोज सर हमको टोटल ऑफ 8 रेफरीज लगेंगे पर मैच, और हमको कम से कम 4-5 मैच कराने दिन के, तो इतने रेफरीज आएंगे,
देन सर जर्सीज प्रिंट करानी रहेंगी, ठीक है, इतना सब कुछ बताना भाई जब तक वो चुप ना करने को बोल जाए, ठीक है। दिस शोज योर हाईली एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स, हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कि साले को ऑर्गेनाइज करने को बोला, जब तुम लेफ्टिनेंट बन जाओगे यही कर रहा होगे तुम भी, ठीक है। आर्मी कैंपस में ये चीज होने वाली है, इसको ऑर्गेनाइज कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ठीक है। क्या तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब यहाँ पर सब कुछ, जितनी टीम आएंगी वो रहेंगी कहाँ, उनका अकोमोडेशन कैसे, उनका खाना कैसे, दे देना। ठीक है। इनको उनका शेड्यूल कौन बताया करेगा कि तुम्हारा मैच इतने इतने बजे है, इनका शेड्यूल कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ विल यू शेड्यूल द मैचेस, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो वो पता है ये कर देगा, देखो वो कभी भी तुमको पता है इवन नंबर ऑफ टीम देगा कि 6 टीम आ रही है टोटल, 8 टीम आ रही है टोटल, क्योंकि यहां तो हर बंदा ऑर्गेनाइज कर ही देगा, है ना। अब देख लेट सपोज 8 टीम आ रही होती, तुम क्या करते? सर 2 ग्रुप बना लेता ए और बी, 4-4 टीमों के, ठीक है। इनमें आपस में मैच हो रहे हैं, इनमें आपस में मैच हो रहे हैं, जो 2 लोग होते हैं वो फाइनल खेल लेते। लो ये तो आसान चीज है। वो तुमको देगा साला ऑड नंबर ऑफ टीम्स, लाइक टोटल 7 टीम्स आर देयर, टोटल 5 टीम्स आर देयर, तब तुम क्या करोगे? ठीक है, अब तो यहाँ पे ए और बी नहीं कर पाओगे, तब क्या करते? n into n। गुड। अगर 7 टीम आ रही है लेट सपोज, तुम्हारे कॉलेज को मिला करके तेरा टोटल 7 टीम्स, सबसे पहली चीज तो ये है भाई, एक एल्गोरिथम होती है विच इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको पता होगी, या फिर 12th में पढ़ी आई गेस CS में, ठीक है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कह लो या फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कह लो, एक ही बात है। व्हाट इज दिस? इसका मतलब बेसिकली यही होता है, एवरी टीम प्लेज एवरी टीम वंस। 7 टीम है A B C, ठीक है G, 7 टीम्स आर देयर। अब ये जो A है ना, इसके हर एक टीम के साथ एक एक बार मैच होगा, मतलब इट इज प्लेइंग एवरी टीम वंस। दिस इज कॉल्ड एज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। उस हिसाब से सर पॉइंट टेबल बनेगी। तो शुरू के जो 4 लोग होंगे, फर्स्ट वाला 3rd के साथ सेमीफाइनल खेलेगा, सेकंड वाला 4th के साथ सेमीफाइनल खेलेगा, और जो भी जीतेंगे वो तुम्हारे फाइनलिस्ट होंगे। इन दोनों का मैच होगा एंड विल गेट अ विनर। अब ये सवाल आता है कि सपोज आयुष टोटल 7 टीम थी, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड टू डिसाइड अ विनर। मुझे एक विनर डिसाइड करने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने पड़ेंगे? उसका फॉर्मूला किसी को पता है अपार्ट फ्रॉम दीपक? n into n minus 1 n। PNC तो पढ़ी नहीं होगी तुमने, NDA वालों ने, ठीक है। n into n minus 1 by 2, मतलब if total number of 7 teams are there, तो 7 into 6 divided by 2 कितना हो गया? At least 21 matches need to be played to decide a winner। ये फॉर्मूला होता है। ये सेम फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब तुमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यू आर इन अ रूम ऑफ 100 पीपल, ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम हैंडशेक्स यू नीड टू डू, है ना, वैसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम एक ही इंसान से एक बार हाथ मिला रहे हो तो तब भी सेम ही आंसर होगा, 100 into 99 by 2, ठीक है। 100C2 जो भी है, मैं तो भूल गया भाई, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं विच आई कॉल देम एज काइंड ऑफ मिसलीनियस क्वेश्चन, है तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड ही चीजें। मैंने भी प्रिपेयर किए थे, देखो, टेल मी अ जोक, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, है ना, वर्स्ट डे, रिग्रेटफुल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, मिसचीव्स क्या क्या करी हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। तो भाई प्लीज तुम भी ये सब चीजें प्रिपेयर करके जाना, मेरे को पता है ये सब चीजें भाई, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं फंसता इन सब चीजों में, तुम भी नहीं फंसोगे, प्रिपेयर करके जाओगे तो, ठीक है ना। एंड घोट के भी जाना इन सब चीजों को, क्लियर। अब देखते हैं, ये जो PDF तुमको भेजूंगा मैं रेफरेंस वाली, इसमें सबसे लास्ट में जाना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही आड़े तिरछे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको प्रिपेयर करना। ये भी काइंड ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस ही हैं, देखो, है ना। अब ये देखो, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव, या फिर हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव फॉर द गर्ल्स। इसका जवाब क्या दोगे तुम? 0। सिंगल। पहली बात तो देखो, पहली बात तो डिस्क्लेमर वाली तो लाइन बोलनी ही बोलनी है, मतलब कि सर मेरे ग्रुप जो है फ्रेंड सर्कल,
हाँ उसमें लड़कियां हैं, ठीक है। तो यस, माई देर आर सम फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स, बट कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे मेरा कुछ रिलेशनशिप हो या सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन हो, इसीलिए कोई पर्टिकुलरली गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। यस, दिस कैन बी गुड रिस्पॉन्स, बट डिस्क्लेमर जरूर देना कि हाँ सर मेरा एक हेल्दी ग्रुप है जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, बट कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए कोई पर्टिकुलरली गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, ठीक है। और तुम्हारी अगर हो भी ना, अगर तुम सही में रिलेशनशिप में हो भाई, तब भी मना ही करना, तब भी मना करना, क्योंकि अगर तुम यस बोल दोगे ना, इतने गंदे ग्रिलिंग क्वेश्चंस आते हैं ना उसके नीचे, मैं तो भुगता हूँ, ठीक है, बहुत ही भाई रुला देता है वो, ठीक है। अगर नहीं एक है, डाउट है भैया, हाँ अभी एक ऐसे सर है मेरी स्कूल में, वो भी एनडीए से ही है, अभी तो पोस्टेड वोस्टेड है कुछ, कटरा वटरा ऐसा कुछ वैष्णो देवी के पास। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो मैं ऐसे ही बोला था कि मेरे ग्रुप में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो गर्ल्स भी हैं, पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मेरे से ऐसे पूछ लिए, तो फिर तेरी बहुत सारी गर्ल्स में दोस्त हैं, तो फिर तेरी मतलब फ्रेंड्स इन गर्ल्स और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? फर्क यही होगा ना, बता तो दिया। Relation. गर्लफ्रेंड यही होता है भाई, गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है हैविंग अ रिलेशन विद अ गर्ल, जिसके साथ तुम सारी चीजें शेयर कर सको, बी इट पर्सनल, वो तो प्राइवेट, फ्रेंड्स के साथ भी सोशल। करेंगे ना, जो नहीं कर लड़की सकता दोस्त तू, है नहीं वो। कर सकता तू, एक इन जनरल लड़की के साथ वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तेरी, इस लड़की से मैं ये चीज शेयर नहीं कर सकता, तू भी जानता है ये चीज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है भाई, मैं इस लड़की से ये बात नहीं कर सकता जो मैं गर्लफ्रेंड से कर सकता था, मानता है ना, ठीक है। हाँ चलो वही जवाब हुआ इसका। अब अगर तुम नो बोल रहे हो ना कि नहीं है सर कोई मेरी, पूछ देगा अच्छा व्हाट क्वालिटीज डू यू विश कि तुम्हारे फ्यूचर पार्टनर में हो, तब प्रिपेयर्ड रहना क्वालिटीज के लिए भी। सर मैं चाहती हूँ मेरा लड़का ऐसा हो, वैसा हो, जैसा हो, जो भी हो, ठीक है। सर आई वॉन्ट अ गर्ल हु इज ऐसी वैसी ऐसी, जो भी है, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहना। और अगर इफ यू रियली वांट टू रिस्क इट कि हाँ सर है, तो भैया बहुत तगड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब तो प्रिपेयर्ड ही रहना। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ देगा 38 वाला कि भाई हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ इंटीमेसी एंड ऑल, ठीक है। अगर तुम बोल दोगे यस, जो कि बोलना नहीं है, मैंने बताया ना, दारूबाजी अपनी, ठीक है, घूमना फिरना, लेट नाइट, इंटीमेसी एंड ऑल, सुट्टा वुट्टा कभी नहीं दिखाओगे भले तुम करते हो, इसका क्लियर कट जवाब तो नहीं होने वाला है। लेकिन वो बोलेगा नहीं मैं तो मान ही नहीं सकता, खाली तू रिलेशनशिप में टाइम से तूने नहीं किया, नहीं मानेगा वो, जस्टिफाई करते रहना, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, अड़े रहना उस चीज पे, ठीक है। और जो बोलेंगे कि सर गर्लफ्रेंड है ही नहीं, उनसे फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये देखो 43rd, कि हाउ डू यू सेटिस्फाई योरसेल्फ सेक्सुअली। कुछ लोग बोल देंगे सर मेरे अंदर वो वैसी फीलिंग्स आती ही नहीं है, ठीक है। जो बोलेंगे कि हाँ सर आती है बट आई हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, मैं उनको सप्रेस कर देता हूँ। रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो रीडिंग बुक से क्या कर रहे भाई तुम? मेडिटेशन। हाँ ठीक है, ये चीज कह सकते हो सर, थॉट्स आते हैं, सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, इसकी वजह से मैं सप्रेस कर देता हूँ उसको, मेडिटेशन की वजह से सप्रेस कर देता हूँ उस चीज को, स्पिरिचुअलिटी की वजह से सप्रेस कर देता हूँ उसको। भजन अच्छे भजन आंसर्स, हाँ ये अच्छे आंसर्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना भाई प्लीज। वेरी हाई चांसेस कि तुमसे कभी ना पूछा जाए ये सब चीजें, कभी नहीं पूछेगा तुमसे, मैं मानता हूँ, बट फिर भी प्रिपेयर्ड रहो ना फॉर एवरी वर्स्ट केस। क्या पता कोई आड़ा टेढ़ा बंदा मिला जो ये सब पूछ दे, ठीक है। सब पढ़ के जाना है, कुछ ना बचे अपने से, ठीक है भाई। देखो हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड आउट ऑफ द वे, पूछ लेना तुम्हारी कंपनी की खास बात क्या है, तुम्हारे कॉलेज की क्या खासियत है, ठीक है। एंड जो सैलरी वाले हैं अपनी सैलरी कैसे वो करते हो, ना, ठीक है। फेवरेट तुम्हारा टीचर कौन सा रहा है, सबसे खराब टीचर कौन सा रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर तुम फौज में आने के लिए इतने डेस्परेट हो तो तुमने ज्वाइन जवान की तरह क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया। अब लड़कियों तो नहीं कर सकती जवान की तरह ज्वाइन अभी, ठीक है, लड़कियों के लिए पूछ देगा, बन जाता तू, ठीक है, भर्ती हो जाता है तो जवान। तो बोल देना सर आई सीख कि भाई मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं अपने पास्ट में टीम को लीड करता आया हूँ, ठीक है, मेरे अंदर सो एंड सो क्वालिटीज हैं, आई कैन लीड पीपल फ्रॉम द फ्रंट, तो ऐसे कर करके बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। हाँ, सैलरी का जो होता है उसमें कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, कितना सेविंग करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मान के चल 50,000 सैलरी है तेरी, ठीक है, बस इसको जस्टिफाई कर कि तेरी कहाँ जा रही है सैलरी। सर इतना पैसा 25,000 रुपये मेरा SIP में कट रहा है, ठीक है, 15,000 रुपये की मैं सो एंड सो कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मैं घर पे रखता हूँ, 10,000 इमरजेंसी फंड रहता है, ऐसे, ठीक है। ये उस क्वेश्चन में भी डिस्क्लेमर दे देना कि ऑल्दो आई रिस्पेक्ट ऑल सोल्जर्स। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल गुड। अब ये चीज सोचने आनी चाहिए
कि हाँ सर वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज दैट ऑफ ऑफिसर्स, उनके बिना भी फौज नहीं चलने वाली, बट सर मुझे लगता है मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है, सो एंड सो मैं अफसर ही बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तुम्हारा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट खराब सब्जेक्ट, तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाना भाई। ठीक है, अच्छा इसका जवाब क्या दोगे? एनी विश योर पेरेंट्स कुड नॉट फुलफिल, बोलो कि कोई है ऐसी जो तुमने मांगा और उन्होंने पूरा ना किया हो? ऐसी तो कोई नहीं। गुड, तो बोल देंगे कि आई एम नॉट दैट मच डिमांडिंग। ठीक है सर, पहली बात तो मैं इतना डिमांडिंग हूँ ही नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा वो मांगूँ, एंड सर मेरे घर वालों ने अपनी पूरी कोशिश करी है मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देने की, उन्होंने सारी मेरी आपूर्ति करी है। ठीक है, चलो भाई, भाई अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ ना, तुमको मॉक इंटरव्यू देने की नौबत ही नहीं आएगी भाई, इफ़ यू प्रिपेयर दिस 15 पेजेस वाली पीडीएफ अच्छे से, रेफरेंस क्वेश्चन ही हैं ये। ठीक है, हो जाएगा सब बढ़िया। ठीक है, तो दीज आर योर मिसलेनियस क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया डिस्कस, हमने क्या क्या कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया हमारा पीआईक्यू अच्छे से, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर पीआईक्यू एंड हाउ डू यू फिल योर पीआईक्यू। हमने देख ली मिसलेनियस क्वेश्चंस विच कैन बी एनकाउंटर्ड टू यू गाइस। अब हम देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर दी एसएसबी। ठीक है, देखो ये एक डाउट था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर तूने इंजीनियरिंग करी है और फिर तुझे मास्टर्स करना था, तो तूने एग्जाम भी दिया, क्लियर भी नहीं हुआ, और तू प्लेसमेंट के लिए भी नहीं बैठा, तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे करें? एवरी जस्टिफिकेशन तुम खुद सोचोगे, तेरी लाइफ है ना भाई, लाइफ तेरी है कि नहीं है, खुद जस्टिफाई कर। पता है इससे होता क्या है, देख स्पून फीडिंग होती है ना अगर भाई, तुम आदत पड़ जाएगी इस चीज की, तू ऑन द स्पॉट खुद कुछ सोच ही नहीं पाएगा, पता है तू रिलायंट हो जाएगा लोगों पे, मैं फंसूंगा तो ही बचा लेंगे। रीजनिंग खुद सोचना, और ऐसे रीजनिंग तैयार कर कि जो काउंटर क्वेश्चन आएंगे वो भी तैयार कर, कि इसके बाद ये पूछ लेगा, इसके बाद ये पूछ लेगा, इसका जवाब दे ही दूंगा, इसका जवाब ये दूंगा। तेरी ही गलती है ना कि तेरे से एग्जाम नहीं निकला है, मानता है ना? यस, बस एक्सेप्ट भाई, हाँ सर नहीं निकला, नहीं थी तैयारी, उसके बाद मैंने करी। जहां भी लग रहा है ग्रिल होने वाले हो, चुपचाप हाथ जोड़ करके माफी मांगो, मूव ऑन, दैट्स इट। ठीक है, और जस्टिफिकेशन ऐसे तैयार करो कि सारे क्रॉस क्वेश्चन भी प्रिपेयर्ड रहो। मुझसे उन्होंने पूछा था कि तुमने जेई क्यों नहीं दिया, तो मैंने बोल दिया कि सर जेई में मतलब ऐसा कुछ है नहीं, टीएस एंट्री है नहीं लड़कियों की, और मैं इसमें इंक्लाइंड थी तो मैं एनडीए तो कर ही रही थी। हाउ इज बीएससी एडवांटेजेस ओवर बीटेक, ये बता मेरा 1 साल तो बच रहा है ना, तो मेरे ज्यादा अटेम्प्ट्स हो जाएंगे सीडीएस के। ये तो तुम बेवकूफों वाली बात करते हो ना। ठीक है, अच्छा अगर तू बीटेक मैं तो करती यही ना, बोल के आई थी। तेरे पास नेवी खुल जाती, एसएससी टेक खुल जाती, तेरे पास नेवी की सारी ब्रांचेस खुल जाती नेवी की तेरे पास, अगर तू ये होती तो। आर्मी की भी तेरे पास एसएससी टेक खुल जाती, जिसमें विमेन की वैकेंसीज 30-35 आती हैं। ठीक है, तेरे पास एईएल ब्रांचेस खुल जाती एयरफोर्स की, जिसकी उम्र 26 साल तक होती है, इसकी उम्र 25 साल तक होती है, इसकी उम्र 27 साल तक होती है। 1 साल बचा करके तुमने 6 साल नीचे भी तो लूज आउट कर दिए, वो नहीं दिख रहा? और इस साल में 2-2 बार एंट्रीज आती हैं, मैं तो गदना गिल कर देता भाई। ठीक है, अब मुझे बता बीएससी के क्या एडवांटेज है ओवर बीटेक, तू करे ना बीएससी, बता। एडवांटेज तो नहीं पता, मैंने तो बस इसीलिए लिया था। 1 साल बच जाएगा, अभी 1 साल के चक्कर में ये चीजें मिस आउट होंगी, वो नहीं कुछ, क्या गारंटी कि तू अगले अटेम्प्ट में हो ही जाएगी रिकमेंड, कुछ गारंटी है इस चीज की? एसएसबी अनप्रेडिक्टेबल तो रहेगी ही रहेगी, कितना ही तैयारी कर लो। मैं खुद अगर जाऊं कल एसएसबी देने, मैं खुद स्क्रीन आउट हो सकता हूँ, खुद कॉन्फ्रेंस आउट हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। चल तू रिकमेंड भी हो गई तो मेडिकली आउट हो जाए, फिर बता तेरे को अकेडमी में इंजरी आ जाए, क्या करेगी फिर? कुछ कर पाएगी? फिर तो डेस्क जॉब ही करूंगी। तो डेस्क जॉब के लिए भी बीटेक अच्छी नहीं रहती एज कम्पेयर टू बीएससी। फिर ठीक है, इसीलिए मैं भाई, मेरे को तो इंटरव्यू दे मत देना कोई बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर दीज 15 पेज की जो पीडीएफ है, इन अच्छे से सारे काउंटर क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो बीएससी वाले लोग हैं ना भाई, मैं तो बहुत चिढ़ता हूँ इनसे, पता नहीं बीएससी बीए में क्या रखा है भाई, क्यों करते हो बीएससी, पता नहीं। ठीक है, बीबीए ये कोई कोर्स होता करने के लिए, बीबीए बता दे रहे हैं इन लोग को। ठीक है भाई, तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे जूनियर हो ना 11वीं 12वीं में, चुपचाप बोलो इंजीनियरिंग कर ले, लाइफ में कंफ्यूज है तो, फौज के लिए भी मरे जा रहे हैं अगर, तब भी बीटेक करो। ठीक है, यू नेवर नो भाई, इतने अच्छे ऑप्शन खुल जाते हैं ना आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग।
आधी जनता इसलिए इंजीनियर बनती है, पता है? किसी को शौक नहीं है इनोवेशन करने का, किसी को कुछ आता भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती है, सीधी बात। ठीक है, चलो अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, और ये प्रिपेयर करके जाना क्वेश्चंस, बीएससी क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है? और ये रीजन मत दे देना कि एक अटेम्प्ट था सो एंड सो। ठीक है ठीक है, भैया। सीडीएस की उम्र होती है 20 से 25 फॉर गर्ल्स, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईएमए एंड ऑल, तेरे को सिर्फ ओटीए मिलेगा सीडीएस के थ्रू, है ना? ओटीए चेन्नई 20 से 25। अगर तू इंजीनियरिंग करती 22 साल में फिर भी ग्रेजुएट हो जाती तू, तब भी तेरे पास देख कितना टाइम रहता। ठीक है, तो ये रीजनिंग नहीं है कि 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया मेरे को करके। चलो नेक्स्ट, कि हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर करंट अफेयर्स नाउ। अब देखो भाई, करंट अफेयर्स के लिए ना सिंपल स्ट्रेटेजी है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सारे तू खुद मुझे सामने से बता दे पिछले 2 महीने के करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स, या इन जनरल मुझे 5 नेशनल न्यूज बता दे, 5 इंटरनेशनल न्यूज बता दे। मतलब वो तुमसे वही सुनना चाह रहे हैं जो तुम घर से पढ़ के आए। ठीक है, तो घर से न्यूज प्रिपेयर करके जानी है। क्या 5 न्यूज तुम प्रिपेयर करोगे डिफेंस की घर से, 5 नेशनल, 5 इंटरनेशनल, 5 इंटरनेशनल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो, 5 प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द डिफेंस, एंड 5 स्पोर्ट्स जो तुम लिखते हो अपने पीआईक्यू में, वही स्पोर्ट्स। तो टोटल कितनी भाई? टोटल ऑफ 30 हेडलाइंस प्रिपेयर करके जानी, और सिर्फ हेडलाइंस भाई, इन डिटेल नहीं पढ़ना। ये देखो मेरे डिफेंस में क्या लिख रखा है, अपाचे AH-64 फर्स्ट स्क्वाड्रन रेज हुआ है जोधपुर में आर्मी एविएशन कोर का, बस हेडलाइन ही पढ़नी है, इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 30 न्यूज कम से कम घर से प्रिपेयर करके जाओगे, लास्ट 1 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की। कैसे मिलेंगे ये न्यूज? कुछ नहीं, सीडीएस जर्नी वाला वो भैया जी जो हैं वो निकालते हैं अपनी मंथली मैगजीन, उसमें से छांटो, हाँ ये डिफेंस न्यूज बढ़िया बताने की है, ये नेशनल न्यूज बढ़िया बताने की है, ये चीज कर लो। नहीं तो इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, गो टू तत्वा इंडिया पेज ऑन इंस्टा, ठीक है, वहां पर जाकर के उनकी पोस्ट्स सारी देखो, वहां पर भी तुमको सेलेक्टिव न्यूज़ेस मिल जाएंगी जो बताने लायक होती हैं। नहीं तो गो ऑन जीके टुडे वेबसाइट, वहां पर भी तुमको डेली डेली के करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं, जो भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज लगे उठा लो। ठीक है, ये 30 न्यूज कम से कम घर से प्रिपेयर करके जानी है, और मैंने भी करी थी, मैंने ज्यादा करी थी। देखो देख रहे हो, ये उस टाइम के, ये मार्च टाइम के, मार्च अप्रैल साइड के। ठीक है, प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द फौज, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन प्लान्स क्या है फौज के, ठीक है, ये भी कर लो प्रिपेयर अगर करना चाहो तो। ठीक है, 5 थिएटर कमांड बन रहा है जिसमें 3 आर्मी के होंगे, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स। मैंने पढ़ा था ये सब, अगेन इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज, क्योंकि मैं क्रिकेट लिखता हूँ तो मेरी मेजोरिटी वाले क्रिकेट के ही थे। उस टाइम में पेरिस ओलंपिक्स चल रहे थे, तो पेरिस ओलंपिक्स का थोड़ा बहुत लिख दिया था। ठीक है, अभी बीबीटी चल रहा है। इंटरनेशनल, हाँ बीटी खत्म, आप तो हार गए साले लोग। ठीक है, हाँ अच्छी भाई को आ रहा है। पता है सुबह सुबह उठो इतना मूड ऑफ हो जाता है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। इंटरनेशनल न्यूज देखो, लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज देखो, इस न्यूज में सिर्फ चाइना और इजिप्ट इन्वॉल्व है, ये प्रॉपर इंटरनेशनल न्यूज है। इसमें जापान और नासा इन्वॉल्व है, प्रॉपर इंटरनेशनल न्यूज। इसमें फ्रांस इन्वॉल्व है, ऐसी न्यूज भी 5 करोगे, और ऐसी न्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हो, जो यहाँ पे इंडिया और इटली इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे यूएस, चाइना और इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है ना, ये देखो उस टाइम पे ब्रिक्स का एक्सपेंशन चल रहा था, क्योंकि ये 2 कंट्रीज, मतलब ये सारी कंट्रीज आने की बात चल रही थी उनमें। अब ब्रिक्स में इंडिया भी आता ना, ये देखो। ठीक है, कि सर यूएई भी है राजी, इजिप्ट भी है, ईरान भी, इथियोपिया भी है, सो एंड सो। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली इंटरनेशनल न्यूज हो गई, पुतिन के बारे में, रशिया के बारे में। ठीक है, नेशनल न्यूज़ेस देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस ही लिख रहा हूँ कि क्लीन सिटी रैंक में सूरत और इंदौर फर्स्ट सेकंड नंबर पे आए हैं, ऑल गर्ल्स फर्स्ट सैनिक स्कूल खुला है वृंदावन में। सिर्फ हेडलाइंस ही हैं, ये कुछ टाइम लगता है भाई, लिटरली 10-15 मिनट में सारी न्यूज़ तैयार हो जाती है। ठीक है, भैया तो ये तो इन डेप्थ नहीं पूछेगा वो देख इंटरव्यू। क्या पूछ लेगा, देख क्या पूछ लेगा कि अच्छा हाउ डू यू सी दिस मूव। हाँ सर अच्छा है, लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी वृंदावन वगैरह में, बस। अब इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा, इंडिया में कितने सैनिक स्कूल हैं, नहीं पता सर, आई डोंट नो, बस। भाई डेली लिखना है मतलब, या फिर नहीं डेली वेली नहीं लिखना भाई, अपने एसएसबी से 1 हफ्ता पहले पूरा 2 महीने का चार्ट दो बस। ठीक है, चलो ये मैंने एक ही दिन बैठ के सब लिख लिया था, ये नहीं कि डेली डेली लिख रहा हूँ भाई, जो न्यूज मिली वो छाप दी। हाँ, एक दिन बकायदा बैठा, एक दिन तरीके से लिख लिया।
ठीक है, चलो ये चीज हो गई कि जो वो घर से बोल रहा है न्यूज़ प्रिपेयर करके आने के लिए, वो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे। दूसरी चीज, अब जो वो सामने से पूछ दे, मुझे बता सीरिया में क्या चल रहा है, मुझे बता चाइना में अभी कौन सा वायरस आउटब्रेक हो गया, मुझे बता अभी मिडल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रही है, ये सारे क्वेश्चन जो सामने से पूछ दे। एक चीज रियलाइज करो, वो पता कुछ भी रैंडमली चीजें नहीं पूछता वो तुमसे पूछ देगा बता भाई ब्राजील में अभी क्या चल रहा है, अरे नहीं पूछेगा क्योंकि वहां कुछ नहीं चल रहा है अभी। चाइना में वायरस आउटब्रेक हुआ है ना, इट इज इन न्यूज, पूछेगा। सीरिया इज इन न्यूज, पूछेगा। इसराइल हिजबुल्ला न्यूज में है ना, पूछेगा। रशिया यूक्रेन पूछ देगा। मिडल ईस्ट पूछ देगा। बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, पूछ देगा। तो जो करंट हैपनिंग्स है वही पूछेगा, कुछ भी रैंडमली नहीं पूछता है। ये चीज कैसे कवर होती है, वर्ल्ड आईक्यू करके है ना एक, वर्ल्ड अफेयर्स, प्रशांत धवन सर के स्टडी वर्ल्ड आईक्यू। स्टडी वर्ल्ड अफेयर से पढ़ लो, स्टडी आईक्यू पे जाओ, वहां पे पढ़ लो, ठीक है, चुपचाप। ठीक है, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं अभी प्रेजेंटली सिर्फ वही पढ़ना। ये तो दिन के साला पता नहीं 5-6 वीडियो भी डाल देना, अगर वो सारे चीजें नहीं होती पढ़ने की। हॉट टॉपिक्स ग्लोबल लेवल पे क्या चल रही है वो पूछेगा तुमसे, कुछ भी नहीं पूछ देगा बेटा कल कर्नाटका में क्या हुआ बता। अरे कुछ भी हुआ मुझे क्या पता, ये चीजें ग्लोबल लेवल पे चल रही हैं, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, नहीं तो मीम से अपडेटेड रहो, सही कह रहा है ये। ठीक है, मुझे चाइना के आउटब्रेक के बारे में कैसा पता लगा, मैं थोड़ी न्यूज देखता हूँ, पता लग गया बस। इंस्टाग्राम पे पेजेस ऐसे फॉलो करो बढ़िया बढ़िया, जो बताते रहे। न्यूज पेजेस एएनआई फॉलो करो, है ना, एक्सप्लिसिटली पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एएनआई ने पोस्ट डाली, देखिए आगे बढ़ो। ठीक है, तो हॉट टॉपिक्स के लिए ये करना पड़ेगा। भैया हम्म ऐसे नहीं पूछ सकते कि जो भी यूपी में अभी रिसेंटली स्कीम्स आई है या जो भी कुछ है उनको बारे में बताओ टिप्स। कल मैंने डिस्कस किया था, वाई वॉज योर स्टेट रिसेंटली इन न्यूज, किया था। हाँ तो जब वहां पे वो प्रिपेयर कर ही चुके हो, जब मैं पीआईक्यू में बता ही चुका हूँ, वो तो ऑब्वियस है ना। कल बताया नहीं था मैंने पीआईक्यू में अपने। ठीक है। सर अब ये अगर क्या है, ऐसा कुछ हो ना जो स्टेट में मतलब स्टेट अभी रिसेंटली न्यूज हो तो। एक सेकंड, ये मैंने लिख रखा है ना, वाई इन न्यूज, तुम भी प्रिपेयर करके जाओगे वाई न्यूज। और तू कौन से स्टेट में रहता है जहाँ कुछ नहीं हो रहा, बताइए। झारखंड। झारखंड में कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर तेरे को अभी 5 मिनट में 5 बस न्यूज दे दूं भैया तो योजना हो रहा है सर। हम्म, क्या। मतलब पॉइंट आउट करने का तो निकाल सकते हैं न्यूज ऐसा, लेकिन तो बस ना, अबे झारखंड में इतनी सारी न्यूज आ रही ज्यादा होंगी कुछ डेली अच्छा कोल नहीं से हो रहा। रिलेटेड भाई। इतनी सारी स्टील से रिलेटेड न्यूज आ रही होंगी, सर ये इंडस्ट्री सेटअप हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इतना रेवेन्यू बढ़ गया। अबे कुछ तो बता, ठीक है, कुछ बता भाई, एक न्यूज तो बता दे कम से कम। सर ये नया स्टेशन खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ तो न्यूज होगी बताने लायक। ठीक है, ये तो कल पीआईक्यू में ही कवर कर लिया था अपन ने। चलो, तो ये चीज है। करंट अफेयर्स भी डन ना। एंड क्या बता रहा था, एक और चीज, हाँ भाई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल लेवल पे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ के जाओगे जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे लेक्चरेट में भी आ जाती हैं, जीडी में भी आ जाती हैं, कभी ना कभी तुमको काम देंगी ही देंगी, दैट इज फॉर श्योर। कौन सी, आशियान, सार्क, ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ, बिम्स्टेक, G20, नेटो, G7, और यूएन। यूएन भी कर लो, ठीक है, यूएनएससी। यूएनएससी भी कर लो, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आफ्सपा, ठीक है, WHO, और बस, ठीक है। एक्टिस्ट पॉलिसी। नहीं, इतना कॉमन नहीं है ये चीज, ठीक है। ये घर से पढ़ के जाओगे, मतलब जाओगे, कब लेक्चरेट में आ जाए, कब जीडी में बोलना पड़ जाए, कब इंटरव्यू में पूछ ले, यू नेवर नो। व्हेन आई मीन पढ़ के जाओगे, मतलब सिर्फ इतना पढ़ो कि 3 मिनट का कंटेंट प्रिपेयर हो जाए तुम्हारे पास, ताकि लेक्चरेट में भी अगर आए 3 मिनट ही बोलना ना, उतना बोल पाऊँ मैं। इंटरव्यू में पूछ रहा है अगर, तो साला 3 मिनट से ज्यादा थोड़ी ना बोलने देगा मेरे को उस चीज से रिलेटेड। जीडी में भी ऐसा एक पॉइंट जो तुम 3 मिनट तक डाल पाओ, बस डाल ही नहीं पाओगे, टोक दी जाओगे। कितना पढ़ लोगे, यूएन में हेडक्वार्टर कहाँ है,
क्यों एस्टेब्लिश हुआ, कितने ने मेंबर हैं, ठीक है। एंड देन एक दो उसकी रिसेंट न्यूज़, आशियान के बारे में कितने मेंबर है, कौन इसका हेड है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्यों बना, कब बना, खत्म, इसी में निकल जाते हैं 3 मिनट। इतना ही पढ़ना है, फालतू का नहीं इसके सारे तुम रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, इतना नहीं भाई। सिर्फ हेडक्वार्टर्स कब बना, क्यों बना, मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, बस इतने में ही निकल जाएगा तुम्हारा टाइम, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ के रखना, ठीक है। किसी को लग रहा है मौत आ हाँ जाएगी भैया। इंटरव्यू की तैयारी करते करते? हाँ भाई आएगी, आनी भी चाहिए, ठीक है। मौत आ जाती, मेरी तो आ गई थी भाई लिखते लिखते, इसीलिए मेरे इंटरव्यू नहीं गए थे एक भी खराब, ठीक है। ये फूल सर प्रूफ आधा से स्ट्रेटेजी है ज्यादा गाइस। प्रिपेयर्ड है पहले ही, मतलब प्रिपेयर्ड है तो लिख वेल एंड चुका हूँ। गुड, ठीक है, वेल एंड गुड। जिसका नहीं है, जो स्क्रैच से या स्टार्ट करने वाले हैं भाई, उनको तो मौत आएगी, आनी भी चाहिए, आने दो। ये वन टाइम प्रिपरेशन है, सिर्फ वन टाइम। मेरे पास मेरे नोट्स तैयार हो गए ना, फिर तो भाई मैं प्रिपेयर्ड हूँ हर चीज़ के लिए। 1-1 घंटा लगता है सिर्फ नोट्स को रिवाइज करने में, बिफोर योर एसएसबीज उठा के चले जाओ एसएसबी देने पर, ठीक है। जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं ना तुमको भेजूंगा, जो मैं अभी, वो मेरे को अभी तक याद है भाई, मेरे को पता है मैंने अपनी क्या लिखी है मिस्टेक वगैरह, ठीक है गाइज। तो इसीलिए प्रिपेयर इन एडवांस, अभी टाइम नहीं है कुछ कुछ लोगों का। यस यस, ठीक है, गुड। अभी तुम्हारे पास कम से कम 1 महीना तो है ही है तुम्हारी एसएसबीज में, 1 महीने में डेडिकेटेडली अगर तुम करोगे ना, हो जाएगी ये चीज़। अब जिसकी हाल फिलहाल में ही एसएसबी है 5-6 दिन में, वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 वीक भी मुश्किल ही है यार, पता है, मेरी तो बहुत 8 मुश्किल है, है। बहुत मुश्किल है यार, एक हफ्ते में चीज़ें हो पाना। देखना कितना बढ़ा दिया मैंने भाई, है ना। सर ये सारा किया हुआ है, बस रिवाइज करना है मुझे, स्क्रीनिंग जितना वाली आपने बताया। वीडियो शेयर कर दोगे भैया, रिकॉर्डिंग स्क्रीनिंग वाली तेरी कब है एसएसबी? 11 को। 11 को है ना तेरी स्क्रीनिंग? 9 को निकलूंगा, पर मैं 9 के बाद तो क्या ही पढ़ूंगा ऐसे। ठीक है, एक काम करते हैं, देख यही करते हैं अपन, आज 5 तारीख है, शाम में अपन करेंगे CIQ, जी। और मतलब शाम में अपनी क्लास हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू की। मंडे को, कल अपन जी। स्क्रीनिंग का कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि तुमको स्टोरी राइटिंग आ गई है, क्योंकि तुम पूरा TAT पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ। और तुमको नरेशन देना सिखा दूंगा अच्छा सा, कि हाउ डू गिव यू नरेशन वेल, ठीक है। और ओके। GD का कल बता दूंगा, तो कल अपन कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। एक ही थैंक यू क्लास भैया। लगेगी, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और OIR की रिकॉर्डिंग तेरे को भेजी है मैंने, किसको भेजी मैंने OIR? नहीं, मेरे को भी नहीं रजत को भेजी। भेजी है, रजत को भेजी है, तेरे को OIR की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ भैया भैया। OIR थैंक देख यू के भैया। चले जाना, थैंक ठीक यू है। भाई। आओ। हाँ मेरे को भी भेज दो भैया। तेरह भैया 17 तारीख मुझे को भी है, भेज तब तक दीजिएगा तो हो वाई जाएगा। यार हाँ मेरा। ठीक है, पहले मैं यही कर लेते हो इंटरव्यू। अबे तेरे 17 को एसएसबी है भाई, तेरा तब तक तो पूरा यही हो जाएगा खत्म अपना। तेरी कब है सलाउद्दीन? 8 को है भैया, मतलब सारा OIR किया हुआ है, लेकिन आपका भी देख लूंगा। हाँ, तो फिर क्या करेगा देखते, बाकी इतना टाइम आ रहा है तेरे पास। हम ट्रेन में बैठे बैठे कर लूंगा। ट्रेन में बैठे बैठे नेट नहीं चलेगा? अरे वो डाउनलोड करके जाऊंगा, वहाँ कर लूंगा सब कुछ। ठीक है, जिस जिसको चाहिए होगी बस एक बार ग्रुप पे डाल देना, आई विल सेंड ये OIR रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, ठीक है। ओके भैया। और भाई मौत आएगी मुझे पता है, आने दो मौत, ठीक है। बहुत तैयारी लगती है भाई इस चीज़ में। 4 महीने लग गया था भैया, ये सब जितना मुझे भी भाई, डेट है सब टॉपिक मुझे का भी याद कम से कम करना। 4 महीने लग गए थे भाई। अप्रैल में स्टार्ट किया था मेरी, अगस्त मतलब 31 जुलाई को मेरी थी एसएसबी, मौत आ गई थी करते करते। बट वो फूल प्रूफ थी भाई, उसके बाद मैं कभी पढ़ा ही नहीं। एसएसबी से 2 दिन पहले उठाता था किताब, रिवाइज करता था, भाग जाता था बस, ठीक है। तो प्रिपेयर दी इन एडवांस, लास्ट अटेम्प्ट तो किसी का नहीं है। NDA का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है भले ही, बट आने वाले टाइम में एंट्री 2 गई, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस, सी यू एट 8 टुडे। भैया कल वाली रिकॉर्डिंग भेज दी थी? भेज दी थी भाई, चेक नहीं करी क्या? चेक कर लेता हूँ। भेज दी थी मैंने, भेज दी थी, डोंट वरी। चलो बाय बाय। मुझे शाम थैंक वाली यू भैया। भेज दी सर, आपको भी भेज दी थी मैंने, चेक तो करो। नहीं, अभी आगे, अभी जो आज आप अच्छा, आगे वाली, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रिटर्न एग्जाम ये भेज स्क्रीनिंग दो। वाली में PPTT की भी अलग है क्या कोई? कुछ नहीं है PPTT अलग, मैं कुछ नहीं कराता PPTT अलग। स्टोरी राइटिंग सेम है दैट ऑफ TAT। जैसे TAT में स्टोरी लिखते आए हो, वैसी वहां पे रहेगी, अलग कुछ नहीं होता उसमें। वो चीज देख लेंगे अपन कि हाँ यार वो अलग से लिखना पड़ता है ना, मूड कैरेक्टर वैरेक्टर, वो देख लेंगे। स्टोरी राइटिंग की अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। ओके। चलो, जय हिंद भैया। जय हिंद भाई, जय हिंद।